क्लोजर पे बातचीत चल रही थी ना प्रियांशु। पहला रिजल्ट क्या था, वहीं से आगे कंटिन्यू किया जाए। रिजल्ट वन। पहला यही था ना कि क्लोजर ए इज ए क्लोज सेट। क्लोज सेट, तो यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, पहला यही था कि क्लोजर ए इज ए क्लोज सेट। कैसे प्रूव करोगे? अगर आपके सामने ये समस्या आ जाए तो आपके दिमाग में क्या होगा कि कैसे दिखाओगे? मोस्ट यूजुअल टेक्निक, किसी को क्लोज दिखाना है तो उससे कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दिया जाए। ठीक है, अगर क्लोजर ए को क्लोज दिखाना है मतलब ये आपका मेट्रिक स्पेस है एक्स डी, और ये आपका क्लोजर ए है। इसका कॉम्प्लीमेंट, अगर इसको क्लोज दिखाना है तो इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या दिखा दिया जाए? ओपन। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यही वाला रीजन तो होगा। यही वाला रीजन होगा। तो यहाँ कोई पॉइंट ले लिया जाए। ठीक है, क्लोजर ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखाना, तो इसका मतलब यहाँ कोई पॉइंट ले लिया जाए क्लोजर ए के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, क्लोजर ए के कॉम्प्लीमेंट में, और उसको दिखा दिया जाए कि वो बाल बना के इसी के अंदर आ रहा है। इसी को ओपन दिखाने का तरीका क्या है? उसका आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया जाए और दिखा दिया जाए कि वो इंटीरियर पॉइंट हो जाए। इंटीरियर पॉइंट दिखाने का मतलब बॉल बना के उसके अंदर आ जाए। ठीक है, आ जाए। तो क्लोजर ए, वी हैव टू शो दैट। अब लिखो थोड़ा, अभी अभी लिखोगे थोड़ा आपका दिमाग काम करेगा। Write down the proof. We have to show that we have to show that closure A is a closed set. एब इनिशियो टेक्निक कहती है डिफिनेशन। एब इनिशियो टेक्निक मतलब डिफिनेशन कहती है किसी को क्लोज दिखाना है तो उससे कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दिया जाए। टू शो दिस, इसे दिखाने के लिए, टू शो दिस, इसे दिखाने के लिए, नहीं क्लोजर एक क्लोज सेट होता है, इसे दिखाने के लिए वी शैल शो दैट, या विल लिखा करो, वी विल शो दैट, वी विल शो दैट, वी विल शो दैट कि क्लोजर ए कॉम्प्लीमेंट डैश या सी, जो भी लिखते हो, क्लोजर ए डैश या क्लोजर ए पे सी। सी इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सी यहाँ आ गया ऑलरेडी तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो क्लोजर ए डैश यानी क्लोजर ए का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स यक्स माइनस क्लोजर ए। कॉम्प्लीमेंट ऐसे तो निकालते हो। ठीक है, यानी एक्स में से क्लोजर ए को निकाल दिया, वही कॉम्प्लीमेंट होगा क्लोजर ए डैश, यानी क्लोजर ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स एक्स माइनस क्लोजर ए। तो टू शो दिस वी विल शो दैट कि क्लोजर ए का कॉम्प्लीमेंट दैट इज एक्स माइनस क्लोजर ए इज ओपन सेट, इज एन ओपन सेट, ओपन सेट इन एक्स। तो क्लोजर ए को क्लोज सेट दिखाना है, और उसको दिखाने के लिए आप दिखाओगे कि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो जाए। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो जाएगा तो क्लोजर ए क्लोज सेट हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। अब ले दे के आपको जर्नी शुरू करनी है कि क्लोजर ए डैश को आपको ओपन सेट दिखाना है। किसी को ओपन सेट दिखाने का तरीका क्या होता है? उसका आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया जाए और दिखा दिया जाए कि वो इंटीरियर पॉइंट हो जाए। यही तो ओपन सेट की डिफिनेशन क्या है? एक ए सेट इज सेट टू बी ओपन इफ ईच पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो लेट x belongs to closure a dash, closure a dash, that means x minus closure a। ये ब्रैकेट लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा क्लोजर ए। और इसी x आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर रहे हो, x क्लोजर ए डैश का, क्लोजर ए के कॉम्प्लीमेंट का आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर रहे हो। अब इस x को हम दिखाएंगे कि ये इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट दिखाने के लिए क्या करना होगा कि x बॉल के साथ है, x बॉल के साथ आए किसके अंदर? क्लोजर ए डैश के अंदर। मीन्स x ही ना है, एक r मिल जाए, टारगेट आपको देयर एग्जिस्ट r पॉजिटिव सच दैट कि बी एक्स आर आपका क्लोजर ए डैश के अंदर आ जाए। मतलब यक्स तो आए ही आए, साथ साथ घर बना के आए, यानी बॉल के साथ है। जब ऐसा हो जाएगा तब आपका यक्स क्या बन जाएगा? इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट की डिफिनेशन, आप आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज किए क्लोजर ए डैश में,
अब उसको दिखाना है कि वो इंटीरियर पॉइंट हो जाए, और इंटीरियर पॉइंट दिखाने के लिए ये दिखाना होगा कि एक बॉल के साथ इसके अंदर आ जाए, क्लोजर ए डैश के अंदर। ठीक है, अब वो बॉल कैसे बनेगा, तो बिल्कुल डिफिनीशन आप यूज करोगे जो आपके पास उपलब्ध है। तो डायग्राम भी यहाँ बनाते रहो। ये आपका क्लोजर, थोड़ा ये आप ये पॉइंट चूज कर लिए एक्स, आर्बिट्री पॉइंट कहाँ पे, क्लोजर ए डैश में, यानी एक्स माइनस क्लोजर ए में, जो आप ये वाला एरिया है। ठीक है, इसमें ये तो क्लोजर ए का कॉम्प्लीमेंट है, यही क्लोजर ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये तो क्लोजर ए है। ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट ये है, उसमें आप एक्स चूज कर लिए ये। ठीक है, अब आपको ये दिखाना है कि एक आर मिल जाए कि बी एक्स आर, यानी एक्स बॉल के साथ एक आर मिल जाए कि बी एक्स आर पूरी तरह से इसी के अंदर रहे, क्लोजर ए डैश के अंदर ही रहे, ये टारगेट है। ठीक है, तो कैसे दिखाओगे, तो अगर आप ये मान के चल रहे हो कि एक्स क्लोजर ए डैश में है, यानी एक्स माइनस क्लोजर ए में है, तो देन x belongs to x and x does not belongs to closure A। वो आपको डायग्राम से भी दिख रहा है, डायग्राम से भी दिख रहा है। अगर आप क्लोजर ए डैश में मान के चल रहे हो, मतलब क्लोजर ए के कॉम्प्लीमेंट में मान के चल रहे हो यहाँ पे x को, तो x में तो है लेकिन क्लोजर ए में नहीं है। और a माइनस बी की डिफिनीशन, a माइनस बी की डिफिनीशन से भी यही होगा कि अगर x माइनस क्लोजर ए में है तो इसका मतलब x में तो रहेगा लेकिन क्लोजर ए में नहीं होगा। x बिलोंग्स टू x एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोजर ए। अगर x इसमें है तो इसका मतलब यही तो कंक्लूड करोगे अगली लाइन, और क्या कर सकते हो, सेट डिफरेंस ऑफ सेट a माइनस बी की डिफिनीशन से, तो x इसमें होगा इसमें नहीं होगा। और वही आपका फिगर पे भी बनाया गया है कि x क्लोजर ए में तो नहीं है लेकिन x के अंदर है, x के अंदर है। ठीक है, अब सिंस x डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोजर ए, अगर x क्लोजर ए का पॉइंट नहीं है तो क्लोजर ए में आते क्या है, ए के एडहेरेंट पॉइंट। क्लोजर ए इज द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए। और अगर आप कह रहे हो कि x क्लोजर ए का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब x इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, x इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट x is not an adherent point of A। अगर x क्लोजर A में नहीं है इसका मतलब क्या कंक्लूड करोगे कि x A का एडहेरेंट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि क्लोजर A इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट, इज द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ A। और आप कह रहे हो कि x आपका क्लोजर A में नहीं है, मीन्स x आपका एडहेरेंट पॉइंट A का नहीं होगा। और अगर x एडहेरेंट पॉइंट नहीं है तो क्या कंक्लूड करोगे, एडहेरेंट पॉइंट की डिफिनीशन का निगेशन। x एडहेरेंट पॉइंट कब होता है A का, जब फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन एम्प्टी। यही तो, यानी हर बॉल x के अराउंड a को इंटरसेक्ट कर दे, ये एडहेरेंट पॉइंट की डिफिनीशन होती है। आप कह रहे हो कि x एडहेरेंट पॉइंट नहीं है, मीन्स इसका निगेशन, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इक्वल टू एम्प्टी। यही तो होगा। अगर एडहेरेंट पॉइंट की ये शर्त है, एडहेरेंट पॉइंट की ये शर्त है, तो नॉट एडहेरेंट पॉइंट मतलब इसका निगेशन, और इसका निगेशन यही तो आएगा। और आप कह रहे हो कि एक्स एडहेरेंट पॉइंट नहीं है तो मीन्स ये होगा। तो दिस इंप्लाइज, यानी दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज एम्प्टी। अगर एडहेरेंट पॉइंट नहीं है तो ये होगा तुरंत नॉट एडहेरेंट की शर्त। ठीक है, देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज एम्प्टी। My claim is that बी एक्स आर इज कंटेंट इन क्लोजर ए डैश। ऐसा मैं क्लेम कर रहा हूं कि जो ये बाल आया आपका ना, देखो बड़े आराम से वन बाय वन आप लिख रहे हो। एक्स अगर क्लोजर ए का एलिमेंट नहीं है,
सिंस एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोजर है तो वहां से कंक्लूड किए एक्स एडहेरेंट पॉइंट नहीं है ए का, और एडहेरेंट पॉइंट नहीं है इसका मतलब एक आर पॉजिटिव मिलेगा सच दैट बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज एम्प्टी। ठीक है, अब ये जो बॉल आ गया, ये बॉल आ गया ना बी एक्स आर, मैं अब क्लेम कर रहा हूं कि ये जो बॉल बी एक्स आर है वो पूरी तरह से क्लोजर ए डैश के अंदर कंटेन होगा, क्लोजर ए डैश के अंदर कंटेन होगा, ऐसा मैं क्लेम कर रहा हूं। जो क्लेम करोगे उसे दिखाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसे दिखाने के लिए क्या करोगे, आपको दिखाना क्या है कि बी एक्स आर इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए डैश, ये तो दिखाना है। इसका मतलब यहाँ आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज किया जाए और उसको दिखा दिया जाए, यहाँ आ जाए। ठीक है, तो लेट y बिलोंग्स टू बी एक्स आर, y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए बी एक्स आर में। अब उस y को दिखाना आपको कि वो क्लोजर ए डैश में आ जाए, क्लोजर ए डैश में आ जाए। तो अगर y आपका बी एक्स आर में है तो बॉल की डिफिनीशन से क्या कंक्लूड करोगे, बी एक्स आर की अपनी डिफिनीशन है ओपन बॉल की ना, तो अगर y बी एक्स आर में है तो इसका मतलब y की x से डिस्टेंस लेस देन r होगा, dy x इज लेस देन r, यही तो है। अगर y बी एक्स आर में तो चलो y की x से डिस्टेंस लेस देन r होगा, एंड दिस इंप्लाइज r माइनस डी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर डी वाई एक्स लेस देन r है तो r माइनस डी, इसको इस साइड करोगे तो ग्रेटर देन 0 नहीं हो जाएगा, r माइनस डी एक्स डी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 0। लेट यस इक्वल टू मिनिमम ऑफ, या पहले मिनिमम ले लो फिर उसके बाद लेट एस इक्वल टू मिनिमम ऑफ डी वाई एक्स, यानी ये जो आया आपका डी वाई एक्स इसका, और ये जो आपका आर माइनस डी वाई एक्स, इन दोनों का मिनिमम लिया। और बार बार मैं हाफ कर देता हूं जिससे क्लियर कट स्ट्रिक्ट लेस देन हो जाए। नहीं भी करोगे तो लेस आर इक्वल लिखना होगा, हाफ 1/3 रखना मत, हाफ 1/3 जो भी लिखना चाहो। तो ये डी वाई एक्स और आर माइनस डी वाई एक्स जो है उन दोनों का मिनिमम सेलेक्ट करो और उसका हाफ कर दो। ठीक है, हाफ कर दो। तो देन एस, अगर यस दोनों का मिनिमम है और उसका हाफ है तो यस का इन दोनों के साथ क्या रिलेशन होगा, यही बताओ। यस स्ट्रिक्टली लेस देन होगा डी वाई एक्स, अगर हाफ न लगाते तो इक्वलिटी भी आता, ठीक है, लेकिन हाफ कर दिया तो स्ट्रिक्ट लेस देन होगा, इससे भी लेस देन होगा और इससे भी लेस देन होगा। एंड यस लेस देन स्ट्रिक्ट लेस देन यस माइनस डी वाई एक्स। अब इसी y को क्लोजर ए डैश में दिखाना है, y को क्लोजर ए डैश में दिखाना है, तो कैसे आप दिखाओगे, ठीक है। देन बी वाई एस और बी एक्स आर में क्या रिलेशन होगा, बी वाई आर और बी बी मतलब ये y है, बी वाई एस और बी एक्स आर में क्या रिलेशन होगा। अगर यस आपने ये ले लिया रेडियस और ये y है तो बी वाई एस और हाँ, तो नेक्स्ट वी सो दैट, या ऐसे लिखो वी, नेक्स्ट दो बार क्लेम नहीं लिखोगे, वी क्लेम दैट कि बी वाई एस इज कंटेन्ड इन बी एक्स आर। वी क्लेम दैट कि जो बी वाई एस यानी वाई को सेंटर मान करके एस रेडियस का बाल बना रहे हो वो कंटेन होगा बी एक्स आर में। तो लेट, अब इसको इसका सबसेट दिखाना है तो फिर यहां जेड मानोगे, लेट जेड बिलोंग्स टू बी वाई एस, जेड इसलिए लिख रहे हो क्योंकि वाई और एक्स ऑलरेडी आ चुका है, तो लेट जेड बिलोंग्स टू बी वाई एस, जेड बिलोंग्स टू बी वाई एस। अब इसी जेड को दिखा देना है कि बी एक्स आर में, वो ऑलरेडी है लेकिन लिखना पड़ेगा आपको, ऑलरेडी वो दिख रहा है कि ये, तो देन डी जेड वाई
लेस देन एस। अगर जेड आप बी वाई एस में लेके चल रहे हो तो जेड की वाई से डिस्टेंस लेस देन एस होगा, लेस देन एस होगा। और ये यूज करो, ये वाली लाइन, यस किससे छोटा है आपका, डी वाई एक्स से। मैं गोला भी कर दिया, ये यूज कर रहे हो, डी जेड वाई लेस देन यस होगा। और यस लेस देन किससे है, डी वाई एक्स से। और डी वाई एक्स लेस देन किससे है, वो आप ऊपर देखो ना, डी वाई एक्स लेस देन किससे है, आर से। तो दिस इज लेस देन आर। तो इसका मतलब जो जेड, जेड बी वाई एस में लिए, अब जेड आपको, पार्डन मी यार, सॉरी, आप लोग लिख दिए होगे, काटना पड़ेगा। डी जेड एक्स आपको दिखाना था, डी जेड एक्स, डी एक्स से लेस देन डिस्टेंस आपको आर से दिखाना था। तो डी जेड एक्स, ठीक है, तभी तो बी एक्स आर में आएगा आपका। जेड बिलोंग्स टू बी वाई, आपको दिखाना है कि डी जेड एक्स लेस देन आर, ठीक है। तो एक मिनट, फिर से ये थोड़ा सा आप लोग लिख लो आर्गुमेंट। देन डी जेड वाई लेस देन एस, ठीक है, डी जेड वाई लेस देन एस। और आपको दिखाना है कि ये जेड इसमें आ जाए, तो इसका मतलब डी जेड एक्स लेस देन आर दिखाना है, डी जेड एक्स लेस देन आर दिखाना है। तो नाउ डी जेड एक्स, डी जेड एक्स को आप क्या लिख सकते हो, हाँ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से डी जेड वाई प्लस डी वाई एक्स, डी वाई एक्स, डी वाई एक्स। और डी जेड वाई आपका लेस देन है यस, इसको यूज कर लिया, डी जेड वाई इज लेस देन एस, जेड बिलोंग्स टू बी वाई एस, देन डी जेड वाई यानी जेड की वाई से डिस्टेंस एस से छोटा होगा। लेकिन अपना गोल ये था कि हमको जेड को दिखाना है बी एक्स आर में आ जाए। हमें ये दिखाना होगा कि डी जेड एक्स लेस देन क्या हो, आर, डी जेड एक्स लेस देन आर। उसमें डी जेड एक्स की लेके चलना है। तो डी जेड एक्स अब जो उपलब्ध है उसका यूज करोगे, डी जेड वाई, तो आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज कर सकते हो, डी जेड वाई प्लस डी वाई एक्स, डी वाई एक्स। डी जेड वाई आपका लेस देन एस है यहां से, ठीक है, लेस देन एस है। और डी वाई एक्स आपका क्या है, ऊपर देखो यहीं पे, आप अपने कॉपी में देखते रहो, डी वाई एक्स आपका क्या है, लेस देन आर, ठीक है। लेस देन आर, लेस देन आर। या इसको करोगे तो फिर अभी मामला कर, इसको डी वाई एक्स ही रहने दो, ठीक है, डी वाई एक्स ही, डी वाई एक्स। और इस इनइक्वालिटी को यूज करोगे, यस आपका इससे छोटा है ना, ठीक है। तो डी जेड वाई लेस देन एस, एंड लेस देन एस आपका लेस देन आर माइनस डी वाई एक्स। डी वाई एक्स को एज इट इज डी वाई एक्स रहने दो, इसमें कुछ चेंज मत करो, डी वाई एक्स को एज इट इज डी वाई एक्स रहने दो। और ये इनइक्वालिटी यूज कर लो कि एस आपका आर माइनस डी वाई एक्स से छोटा है। तो लेस देन एस को रिप्लेस कर दिया आर माइनस डी वाई एक्स, और इसको एज इट इज रखा डी वाई एक्स, डी वाई एक्स। अब आपका वो कट जाएगा, तो बचेगा केवल आपका आर, आर। तो जहां आपको पहुंचना था, दिस इंप्लाइज डी जेड एक्स इज लेस देन आर, डी जेड एक्स लेस देन आर, डी जेड एक्स लेस आर इक्वल टू डी जेड वाई प्लस डी वाई एक्स यूजिंग द ट्रायंगल इक्वलिटी। डी जेड वाई इज लेस देन एस, उसको यूज कर लिया। डी वाई एक्स के साथ छेड़छाड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, इसको आप ऐसे रहने दिए, बस इसको रिप्लेस कर दिए लेस देन एस से। और यस आपका ये वाली इनइक्वालिटी यूज कर रहे हो, यस आपका किससे लेस देन है, आर माइनस डी वाई एक्स से। तो इसको रिप्लेस कर दिया आर माइनस डी वाई एक्स से, तो यहाँ लेस देन आ जाएगा। और इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया डी वाई एक्स, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या आपका आर। और अब आपका हो गया डी जेड एक्स का आर के साथ क्या रिलेशन हो गया, एक बार लेस देन आ गया ना, तो डी जेड एक्स इज लेस देन आर। और जो ही ऐसा होगा, अब आप लिख सकते हो, सो जेड बिलोंग्स टू बी एक्स आर। हेंस, अब ऊपर से देखो, आप जेड लेके चले थे कहां से, बी वाई एस में,
और वो z आपका कहाँ आ गया, बी एक्स आर में, आर्बिट्रेरी एलिमेंट यहाँ लेके चले थे और वो z आपका बी एक्स आर में आ गया, इसका मतलब बी वाई एस बी एक्स आर का सबसेट हो गया, ठीक है। हेंस बी वाई एस इज सबसेट ऑफ बी एक्स आर। और बी वाई एस सबसेट ऑफ बी एक्स आर, ठीक है, ये तो हो गया। अब बी एक्स आर का इंटरसेक्शन किसके साथ के, सिंस बी एक्स आर बी वाई एस कंटेन हो गया बी एक्स आर में, ठीक है, बी और वाई इसके अंदर होगा, ठीक है। हमको क्या टारगेट क्या था, बी एक्स आर क्लोजर ए डैश के अंदर आ जाए, क्लोजर ए डैश के अंदर आ जाए, ठीक है, बी एक्स आर क्लोजर ए डैश के अंदर आ जाए। इसका मतलब वाई आप बी एक्स आर के अंदर लिए थे और वाई क्लोजर ए डैश के अंदर जाना था, ठीक है, वाई क्लोजर ए डैश के अंदर जाना था। सिंस बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज एम्प्टी, ये आपके ऊपर कहीं कॉपी में होगा, बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज एम्प्टी, बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज एम्प्टी। अगर बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए एम्प्टी है तो बी वाई एस इंटरसेक्शन ए के बारे में आप क्या कहोगे? ये आपका बी बाहर वाला जो बी एक्स आर है, ठीक है, ये ए के साथ इम्पटी दे रहा है, तो जो अंदर है वो भी तो ए के साथ इंटरसेक्शन इम्पटी, तो बी वाई एस इंटरसेक्शन ए इज इम्पटी। इससे क्या कंक्लूड करोगे, बताओ प्रियांशु, इससे क्या कंक्लूड करोगे? अब प्रूफ खत्म होने वाला, लास्ट चरण में आ गए हो। अगर बी वाई एक यस वी हैव सोन दैट, मैं लिख दे रहा हूं तो तुम ज्यादा दिमाग, वी हैव सोन दैट कि देयर एग्जिस्ट यस पॉजिटिव सच दैट बी वाई एस इंटरसेक्शन ए इज इम्पटी। इस लाइन से आप क्या कंक्लूड करोगे? आप यही तो दिखा लिए, एक यस मिल गया कि बी वाई एस इंटरसेक्शन ए इज इम्पटी, एक यस पॉजिटिव मिल गया कि बी वाई एस इंटरसेक्शन ए इज इम्पटी। यहां से वाई के बारे में क्या कंक्लूड करोगे? अगर ये मिल जाता देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज इम्पटी, इसका मतलब x को आप एडहेरेंट पॉइंट नहीं बोलोगे, ए के एडहेरेंट पॉइंट न होने की ये शर्त है। आपको वैसा ही सिनारियो यहां मिल रहा है, देयर एग्जिस्ट यस पॉजिटिव सच दैट बी वाई एस इंटरसेक्शन ए इज नॉन इम्पटी। इसका मतलब यहां से कंक्लूड करोगे कि y इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट, y is not an adherent point of A। यही तो हो गया, एक यस पॉजिटिव मिल रहा है कि बी वाई एस इंटरसेक्शन ए इम्पटी आ रहा है, इसका मतलब वाई ए का एडहेरेंट पॉइंट नहीं होगा। और अगर वाई ए का एडहेरेंट पॉइंट नहीं होगा तो वाई का क्लोजर ए के साथ क्या रिलेशन होगा? अगर वाई ए का एडहेरेंट पॉइंट नहीं है, अब क्लोजर ए क्या है, द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए। आप कह रहे हो कि वाई एडहेरेंट पॉइंट ए का नहीं है, तो वाई का क्लोजर ए के साथ क्या रिश्ता बनेगा? डजंट बिलोंग्स टू, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोजर ए। और अगर वाई क्लोजर ए में नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो वाई बिलोंग्स टू क्लोजर ए डैश। और यही आपको पहचानना है कि आपको यही तो दिखाना था कि बी एक्स आर कंटेन्ड इन क्लोजर ए डैश। शुरू से देखना, क्लोजर ए डैश, आप यहाँ y लेके चले थे, आर्बिट्रेरी, और वो y आपका यहाँ पहुँच गया, इसके अंदर आ गया, क्लोजर ए डैश के अंदर, ठीक है। पूरा प्रूफ फिर से देखो तो आपको सब दिखेगा।
y आप बी एक्स आर में लेके चले थे, ठीक है, और वो y आपका क्लोजर ए डैश में आ गया, इसका मतलब यहाँ का आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ का पॉइंट हो गया, तो दिस मीन्स बी एक्स आर इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए डैश, जो हमारा क्लेम था। हेंस आवर क्लेम इज ट्रू, आवर क्लेम इज ट्रू। और आपका क्लेम क्या था कि बी एक्स आर इज कंटेन्ड इन क्लोजर ए डैश। क्यों हो रहा है क्लोजर? क्योंकि y आप बी एक्स आर में लेके चले थे और वो y आपका, ठीक है, इसके क्लोजर ए डैश में आ जा रहा है, इसका मतलब बी एक्स आर का हर पॉइंट क्लोजर ए डैश में आ जा रहा है, ठीक है। y बी एक्स आर में लेके चले थे और वो y आपका क्लोजर ए डैश में आ गया, मीन्स बी एक्स आर का हर पॉइंट क्लोजर ए डैश का भी पॉइंट हो जा रहा है, तो बी एक्स आर इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए डैश, और यही आपका क्लेम था। और जो ही ऐसा हुआ तो यक्स क्या बन जाएगा, यक्स क्या बन जाएगा क्लोजर ए डैश का? अगर यक्स बॉल के साथ आ गया क्लोजर ए डैश के अंदर, ठीक है, यक्स बॉल के साथ आ गया क्लोजर ए डैश के अंदर, तो दिस मीन्स दिस इंप्लाइज यक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्लोजर ए डैश। यही तो मतलब हुआ, यक्स आप क्लोजर ए डैश में लेके चले और वो बॉल बना के आ गया इसके अंदर, जब बॉल बना के आ गया इसका मतलब यक्स इंटीरियर पॉइंट हो गया क्लोजर ए डैश का, और यक्स आप आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चले थे क्लोजर ए डैश में, याद करो यक्स, लेट एक्स बिलोंग्स टू क्लोजर ए डैश, आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो सिंस यक्स इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ क्लोजर ए डैश, यक्स आपका क्लोजर ए डैश का आर्बिट्रेरी पॉइंट था, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ क्लोजर ए डैश, और वो इंटीरियर पॉइंट बन जा रहा है। आप यक्स आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चले और वो इंटीरियर पॉइंट बन जा रहा है, तो क्या कंक्लूड करोगे? इसका मतलब ईच पॉइंट ऑफ कामा ईच पॉइंट ऑफ, ईच पॉइंट ऑफ क्लोजर ए डैश, क्लोजर ए डैश, क्लोजर ए डैश मतलब क्लोजर ए का कॉम्प्लीमेंट, यक्स इंटीरियर पॉइंट हो गया क्लोजर ए डैश का, और यक्स आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट था क्लोजर ए डैश का। इन दोनों बातों से क्या कंक्लूड हो रहा है कि क्लोजर ए डैश का हर पॉइंट क्लोजर ए डैश का इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है। ईच पॉइंट ऑफ क्लोजर ए डैश इज एन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्लोजर ए डैश, और यही ओपन सेट की डिफिनीशन है। अगर किसी सेट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन गया, वो सेट आपका क्या बन जाएगा? ओपन। तो क्लोजर ए डैश का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट आप दिखा दिए, ठीक है, इसका मतलब क्लोजर ए डैश क्या हो गया फिर आपका? ओपन। तो हेंस, हेंस क्लोजर ए डैश यानी क्लोजर ए का कॉम्प्लीमेंट दैट इज एक्स माइनस क्लोजर ए इज एन ओपन सेट, इज एन ओपन सेट। जब उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गया तो वो ओपन सेट हो गया, ठीक है। और अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ, तो वो सेट क्या होगा फिर? क्लोज्ड। तो क्लोजर ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जा रहा है, तो फिर क्लोजर ए क्या होगा? बाय डेफिनेशन क्लोज सेट होगा। तो दस आवर रिक्वायर्ड इज प्रूव्ड, क्लोजर ए इज ए क्लोज सेट इन एक्स क्यूईडी। आप लोग एक बार पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए, अगर कहीं कोई दिक्कत हो पूछिए। एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अगर यूनिवर्सिटी में दो लोग एनालिसिस के पेपर बनाते हैं, एक आदमी बनाए, अगर मैम बनाएंगी पेपर
तो वो ये सिंबल अडाप्ट करती हैं, क्लोजर ए। और अगर सर बनाएंगे पेपर तो बार बार वो क्लोजर ए को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो दोनों बात एक ही आप लोग समझना, ठीक है। मतलब अब मुझे ज़्यादा संभावना है कि मतलब जिस मैम तो बीमार चल रही है तो हो सकता है न बनाए, अगर वो बनाएंगी तो वो ज़्यादातर इसको फॉलो करती है, और जो सर हैं वो इसको फॉलो करते हैं इस नोटेशन को। तो दोनों एक ही है, किसी भी फॉर्म में पूछा जाए आप लोग समझिएगा एक ही बात है। कभी कभी क्लोजर ए को क्लोजर ए न लिख करके ए बार लिखते हैं, ए पे बार, ठीक है, ए पे बार। प्रूफ ऑफ सेकंड, सेकंड में क्या था हिमांशु, प्रियांशु बताओ। हम्म, यानी क्लोजर प्रिजर्व करेगा इंक्लूजन को, यानी सबसेटनेस को क्लोजर प्रिजर्व करता है। यानी अगर ए सबसेट बी है तो क्लोजर ए सबसेट क्लोजर बी होगा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अगर ए सबसेट बी है तो क्लोजर ए क्लोजर बी का सबसेट होगा, मीन्स कि क्लोजर प्रिजर्व करता है सबसेटनेस को, इंक्लूजन को, ठीक है, इंक्लूजन को। तो सपोज दैट, प्रूफ लिखना चालू करो। सपोज दैट ए सबसेट ऑफ बी, हाइपोथेसिस मान के चलते हैं, सपोज दैट कि ए बी का सबसेट है। अब हमको दिखाना है क्लोजर ए क्लोजर बी का सबसेट होगा, क्लोजर ए क्लोजर बी का सबसेट होगा। सिंस बी इज सबसेट ऑफ क्लोजर बी, क्यों? हाँ, इस वजह से क्योंकि क्लोजर बी, बी पॉइंट का हर पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट होगा, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं पुराने, तो आधा आप लोग समझी नहीं। सिंस ये तो प्रूव किया गया ना कि हर सेट का अपना जो पॉइंट होता है वो एडहेरेंट पॉइंट होता है। तो सिंस ईच पॉइंट ऑफ बी इज एन एडहेरेंट पॉइंट, किसी सेट का, ये बाकायदा रीजन के साथ आपके नोट्स में है। सिंस ईच पॉइंट ऑफ बी इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ इटसेल्फ, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ इटसेल्फ, दैट मीन्स बी ही लिख दे रहा हूं मैं। ईच पॉइंट ऑफ बी इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बी का हर पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट हुआ, इसका मतलब बी क्लोजर बी का सबसेट होगा, क्योंकि क्लोजर बी में एडहेरेंट पॉइंट्स भी तो आ रहे हैं, ठीक है। क्लोजर बी क्या है? क्लोजर बी आपसे जब पूछे तो तुरंत आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ बी। और आप क्या कह रहे हो कि बी का हर पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट है, इसका मतलब बी का हर एलिमेंट क्लोजर बी में भी आएगा, बी का हर एलिमेंट क्लोजर में भी आएगा। और जब बी का हर एलिमेंट क्लोजर बी में आएगा तो बी क्या होगा? क्लोजर बी का सबसेट, ठीक है। क्योंकि क्लोजर बी मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ बी, ये तो क्लोजर बी है। और आप उसकी पहले लाइन क्या लिखे हो कि बी का हर पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट है। इसका मतलब बी का जब हर पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट है तो बी का हर मेंबर क्लोजर बी में आ जाएगा, ठीक है। और जब बी का हर मेंबर क्लोजर बी में आ जाएगा, बी सबसेट ऑफ क्लोजर बी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं कि बी क्यों क्लोजर बी का सबसेट है? क्योंकि क्लोजर बी इज द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ बी, और बी का हर पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट है बी का। इसका मतलब बी का हर एलिमेंट क्लोजर बी में होगा, सो बी सबसेट ऑफ क्लोजर बी, बी सबसेट ऑफ क्लोजर बी। अब जो दिया है, ठीक है, फर्दर सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, ये तो आपको दिया गया है ना, ठीक है, कि ये तो लेके चल रहे हो ए बी का सबसेट है, एज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ क्लोजर बी। दोनों को कंबाइन करो, ए बी का सबसेट है और बी क्लोजर बी का सबसेट है। इसका मतलब कंक्लूड क्या करोगे कि ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर बी।
और यहां से आप क्या कंक्लूड करोगे, अगर ए क्लोजर बी का सबसेट है तो क्या कंक्लूड करोगे, दिस इंप्लाइज, यहां से क्या कंक्लूड करोगे, अगर ए क्लोजर बी का सबसेट है इसका मतलब आप क्या कंक्लूड करोगे, ईच पॉइंट ऑफ ए इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ बी। अगर ए क्लोजर बी का सबसेट है तो ईच पॉइंट ऑफ ए इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ बी। नोट दैट ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए। ए तो क्लोजर में अगर ए का तो हर पॉइंट क्लोज एडहेरेंट पॉइंट ए का तो होगा ही होगा, ठीक है, ए का एडहेरेंट पॉइंट होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर ईच पॉइंट ऑफ ए इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ बी, ठीक है, और ए का हर पॉइंट ए का एडहेरेंट पॉइंट होगा तो ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए, तो क्या क्लोजर ए क्लोजर बी का सबसेट होगा। एक्चुअल में इससे पहले वो दूसरा वाला प्रूफ किया होता तो बड़े आसानी से हो जाता, लेकिन अब कर दिए तो कर दिए हैं, ठीक है। क्लोजर ए को दिखाना है कि क्लोजर बी का सबसेट हो, तो ऐसे मान लो क्लेम कि क्लोजर ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर बी, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू क्लोजर ए, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोजर ए, देन एक्स इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, ये तो है ना आपके पास, ठीक है। थोड़ा डायग्राम से समझो, ए और बी, ये आपका ए है और ये बी है, ठीक है, ए बी है, ए बी के अंदर है, ठीक है। अगर अब ये बताओ कि अगर ए बी के अंदर है और आप कह रहे हो कि एक्स एडहेरेंट पॉइंट है ए का, इसका मतलब कोई भी एक्स पकड़ोगे, कोई भी एक्स पकड़ोगे और कोई भी आर पॉजिटिव बनाओगे, ठीक है, कोई भी आर पॉजिटिव बनाओगे और एक्स ए का एडहेरेंट पॉइंट है, तो इसके अराउंड जब बॉल बनाओगे तो वो इंटरसेक्ट करेगा ए को ना, और जब ए को इंटरसेक्ट करेगा तो बी को भी तो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ए बी के अंदर ही कंटेंट है। जब अंदर वाले को इंटरसेक्ट करेगा, सीधी सी बात समझो, जब अंदर वाले को इंटरसेक्ट करेगा, हर बाल एक्स के अराउंड हर बाल अगर अंदर वाले को इंटरसेक्ट करेगा तो बाहर वालों को तो ऑटोमेटिकली इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर एक्स एडहेरेंट पॉइंट है ए का और ए बी का सबसेट है, और एडहेरेंट पॉइंट का शर्त क्या है कि एक्स के अराउंड हर बाल ए को इंटरसेक्ट करेगा, डायग्राम से दिखना, तो वो बी को भी इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि बी बाहर है, उसको ऑटोमेटिकली करेगा ही, क्योंकि ए कंटेन है बी में। तो कामा एक्स इज आल्सो एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ बी। सिंस ए बी का सबसेट है और एक्स ए का एडहेरेंट पॉइंट है, तो एक्स बी का भी एडहेरेंट पॉइंट होगा, बिकॉज, रीजन लिख देना, बिकॉज ईच ओपन बॉल अराउंड एक्स इंटरसेक्ट्स बी, क्योंकि ए को करेगा इंटरसेक्ट तो बी को ऑटोमेटिकली करेगा, वो आपको डायग्राम से यहाँ दिख रहा है, क्योंकि ए बी के अंदर है
अगर हर एक्स के राउंड बॉल ए को इंटरसेक्ट करेगा, तो बी को तो करेगा ही इंटरसेक्ट, बी को तो करेगा क्योंकि बी तो उसका सुपर सेट है, ठीक है। तो बिकॉज ईच ओपन बॉल अराउंड एक्स इंटरसेक्ट्स बी, तो एक्स बी का एडरेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि ईच ओपन बॉल अराउंड एक्स इंटरसेक्ट कर रहा है बी को, और क्यों कर रहा है, क्योंकि बी के अंदर ए है और एक्स ए का एडरेंट पॉइंट है, एक्स क्लोजर ए में है तो एक्स ए का एडरेंट पॉइंट है, मीन्स एक्स के अराउंड जो बॉल बनाओगे वो ए को इंटरसेक्ट करेगा, और जब वो ए को इंटरसेक्ट करेगा तो वो बी को भी इंटरसेक्ट करेगा, और जब बी को इंटरसेक्ट करेगा हर बॉल तो वो बी का भी क्या बन जाएगा, एडरेंट पॉइंट। तो एक्स इज आल्सो एन एडरेंट पॉइंट ऑफ बी बिकॉज ईच ओपन बॉल अराउंड एक्स इंटरसेक्ट्स बी। दस क्लोजर ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर बी। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, और थोड़ा ये डायग्राम बगल में बनाते रहिएगा तो ज्यादा आपको महसूस होता रहेगा, ठीक है। थर्ड वन क्या था, एक तो ये क्लोजर ए क्लोज सेट हो गया, अगर ए बी कंटेन है तो क्लोजर ए कंटेन होगा क्लोजर बी में। थर्ड क्या था, हाँ, यही अगर दूसरे नंबर पर प्रूव कर देते ना, अभी फिर प्रूव कर दूंगा दूसरा वाला जो है वो बड़ा आसानी से प्रूव हो जाता, ठीक है। क्लोजर ए इज द, थर्ड वन जो आपको प्रूव करना था, क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, थर्ड वन जो आपको प्रूव करना है, क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, दैट मीन्स दैट इज ए इज कंटेन्ड इन क्लोजर ए, यानी क्लोजर ए जैसे इंटीरियर क्लोजर दोनों के अपोजिट जैसा, इंटीरियर ए लार्जेस्ट ओपन सेट था ए के अंदर कंटेन होता हुआ, क्लोजर ए क्या है आपको दिखाना है, थर्ड एक दिखाना है कि क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट ए को कंटेन करता हुआ, कंटेनिंग ए, यानी क्लोजर ए को कंटेन करेगा। इसको दिखाने के लिए आप क्या दिखाओगे, आपको अगर ये दिखाना हो तो आप क्या दिखाओगे, कि अगर आपको ये दिखाना है कि क्लोजर, आधा दिखा चुके, क्लोजर ए क्लोज सेट होता है ये पहला ही दिखा चुके हो, क्लोजर ए क्लोज सेट होता है ये तो फर्स्ट में ही दिखा चुके हो, क्लोजर ए क्लोज सेट होता है ये दिखा चुके हो। अब आप बचा लेके ले देके क्या है कि हाँ ये स्मॉलेस्ट है और साथ साथ ए को क्लोजर ए कंटेन करे, तो फर्स्ट वी सो दैट क्योंकि क्लोजर ए क्लोज सेट है वो ऑलरेडी पहले में दिखा चुके हो, तो फर्स्ट वी सो दैट कि ए इज कंटेन्ड इन क्लोजर ए इज कंटेन्ड इन क्लोजर ए। आर्गुमेंट फिर वही है कि ए क्लोजर ए में क्यों कंटेन होगा, क्योंकि ए का हर पॉइंट एडरेंट पॉइंट होता है ए का, ठीक है। तो सिंस ईच पॉइंट ऑफ ए इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, यानी किसी सेट का हर पॉइंट अपना एडहेरेंट पॉइंट होता ही है, तो कामा ए इज कंटेन्ड इन क्लोजर ए, क्योंकि क्लोजर ए क्या है, सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए, यानी ए के सारे एडहेरेंट पॉइंट्स का कलेक्शन है, सेट है क्लोजर ए। और आप कह रहे हो कि ए का हर पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट है ए का, इसका मतलब ए का हर एलिमेंट क्लोजर ए में भी चला जाएगा, तो पहली बात जो आप कह रहे थे वो दिखा लिए, ठीक है। क्योंकि ईच पॉइंट ऑफ ए इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए मीन्स ए का हर एलिमेंट क्लोजर ए में चला जाएगा, क्योंकि क्लोजर ए इज द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए, और जब आप कह रहे हो कि ए का हर पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट है, इसका मतलब ए का हर एलिमेंट क्लोजर ए का एलिमेंट हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए। दूसरा आपको दिखाना है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, इसके लिए क्या दिखाओगे, नेचुरल तरीका क्या होगा दिखाने का कि कोई और क्लोज सेट मानते हैं, ठीक है, कोई और क्लोज सेट मानते हैं जो ए को कंटेन करता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट दिखाने के लिए क्या होगा कि आप कोई और क्लोज सेट मानो सच दैट कि एफ ए को कंटेन करे
तो क्लोजर ए स्मॉलेस्ट तब होगा जब एफ क्लोजर ए को भी कंटेन कर ले। ये तो स्मॉलेस्ट का सेंस होगा, ठीक है, कि दूसरा कोई क्लोज सेट अगर ए को कंटेन कर रहा है तो वो बड़ा हो जाए। क्लोजर ए स्मॉलेस्ट होने का मतलब क्या, वो बड़ा हो जाए। तो राइट डाउन लेट एफ बी ए क्लोज सेट in X such that let F be a closed set in X such that F contains A, जिसको ऐसे लिख दे रहा हूं, A is subset of B, यानी F कोई क्लोज सेट ले रहे हो A को कंटेन करता हुआ। We have to show that, हमें दिखाना है कि क्लोजर A स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब क्लोजर ए इसके अंदर कंटेन हो जाए, ये बड़ा हो जाए। वी हैव टू शो दैट कि क्लोजर ए इज कंटेन्ड इन एफ, तभी तो ये स्मॉलेस्ट बनेगा। अगर कोई और क्लोज सेट जो ए को कंटेन करे वो बड़ा हो जाए क्लोजर ए से, तभी तो क्लोजर ए स्मॉलेस्ट रहेगा, ठीक है। अब सबसेट दिखाने का यूजुअल ट्रिक है, आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट यहां लो और उसको दिखा दो कि यहां है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू क्लोजर ए, लेट एक्स बिलोंग्स टू, बार बार क्लोजर ए की डिफिनेशन होगी, इसलिए बार क्लोजर ए की पूरे जितने रिजल्ट्स कराए जाएंगे, अगर आपके क्लोजर ए की डिफिनेशन में दिक्कत हो तो तकलीफ होगी। क्लोजर ए मतलब सीधा सीधा समझो सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए। तो अगर एक्स क्लोजर ए में लेके चल रहे हो तो नेक्स्ट लाइन क्या इंप्लाई होगा, एक्स इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ व्हाट ए का एडहेरेंट पॉइंट होगा। अगर x क्लोजर ए में है तो इसका मतलब x इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। सपोज इफ पॉसिबल कि x डज नॉट बिलोंग्स टू f, कंट्राडिक्शन से प्रूव करने जा रहा हूं। मुझे दिखाना क्या है, क्लोजर ए सबसेट क्लोजर एफ का, यानी एक्स क्लोजर ए में लिए हमें दिखाना है कि एक्स एफ में ही आ जाए। थोड़ी देर के लिए हम मान ले रहे हैं कि एक्स एफ में नहीं आ रहा है, एक्स एफ में नहीं आ रहा है। तो अगर एक्स एफ में नहीं है तो फिर कहां होगा, अगर एक्स एफ में नहीं है तो कहां होगा, एफ के कॉम्प्लीमेंट में होगा। देन एक्स बिलोंग्स टू एफ कॉम्प्लीमेंट एफ डैश, एफ कॉम्प्लीमेंट एफ डैश, ये कामा वाला है, ठीक है, ये कामा वाला, ये कॉम्प्लीमेंट का सिंपल है। अगर एक्स एफ में नहीं है तो एक्स एफ के कॉम्प्लीमेंट में होगा। सिंस एफ इज ए क्लोज सेट, एफ आपका क्लोज सेट है तो एफ डैश क्या होगा, ओपन, ठीक है, एफ डैश इज ओपन सेट। बाय डिफिनीशन आप क्लोज सेट की डिफिनीशन यही कहती है, अगर एफ क्लोज सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, एफ डैश इज ओपन सेट। एफ डैश ओपन सेट है और एक्स उसका पॉइंट है एफ डैश का। ओपन सेट की डिफिनीशन क्या कहती है, उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, तो एक्स एफ डैश का क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। तो एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ डैश ओपन सेट है और एक्स एफ डैश का पॉइंट हो गया है, तो एक्स इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा एफ डैश का ओपन सेट की डिफिनीशन से। और फिर इंटीरियर पॉइंट की डिफिनीशन खोलो, अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट है एफ डैश का, इसका मतलब एक्स बॉल बना के एफ डैश के अंदर आएगा, एक्स बॉल बना के एफ डैश के अंदर। इंटीरियर पॉइंट की यही तो सब डिफिनीशन है, सिंपल सी तो डिफिनीशन है इंटीरियर पॉइंट की, कि अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट है तो एक बॉल के साथ एफ डैश के अंदर आएगा। तो देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी एक्स आर इज कंटेन्ड इन एफ डैश, एक्स विथ बॉल आएगा, घर बना के आएगा। इंटीरियर पॉइंट होने का मतलब यही है, अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट है एफ डैश का तो एक आर पॉजिटिव मिलेगा कि बॉल के साथ एफ डैश के अंदर आएगा। एंड दिस इंप्लाइज अगर बी एक्स आर एफ डैश के अंदर है, ठीक है, तो एफ के साथ क्या रिलेशन होगा, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट, बताना प्रियांशु, अगर बी एक्स आर
एफ डैश के अंदर कंटेन है, तो एफ के साथ क्या रिलेशन होगा? तुम समझो, ज्यादा इसको थोड़ा डायग्राम से देखो। एक्स है, ये आपका एफ है, और आप कह रहे हो कि बी एक्स आर आपका पूरी तरह से एफ डैश में है, ये एफ डैश है, बी एक्स आर आपका, ये बी एक्स आर है, ये बी एक्स आर पूरी तरह से एफ डैश के अंदर है। तो बी एक्स आर का एफ के साथ क्या रिलेशन होगा? इंटरसेक्शन इम्पिटी होगा। तो बी एक्स आर इंटरसेक्शन एफ इज इम्पिटी। बी एक्स आर जो ये आपका है, बी एक्स आर मैं बना भी दे रहा हूं डायग्राम में, आप डायग्राम बना भी लेना कहीं कोने पे, क्योंकि मीट्रिक स्पेस इज ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट नॉट वेरी एनालिटिकल कॉन्सेप्ट। आप देखते रहोगे तो ज़्यादा फील होगा। अगर आप कह रहे हो कि बी एक्स आर कंप्लीटली एफ डैश के अंदर है, इसका मतलब एफ के साथ इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, एफ के साथ इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा। और ए और एफ में क्या रिलेशन है? ए एफ के अंदर है। आप लिखे हो ना कि एफ बी ए क्लोज सेट कंटेनिंग ए, यानी ए इसके अंदर है, ए इसके अंदर है। फिर वही कहानी, अगर बी एक्स आर एफ के साथ इंटरसेक्शन नहीं दे रहा है तो ए के साथ कभी देगा क्या? अगर ए के साथ, डायग्राम से लगा, अगर ए के साथ इंटरसेक्शन देगा तो फिर एफ के साथ भी इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर ए के साथ इंटरसेक्शन आया तो फिर एफ के साथ भी इंटरसेक्शन आएगा। तो सिंस ए इज सबसेट ऑफ एफ, ए एफ का सबसेट है, एंड बी एक्स आर इंटरसेक्शन एफ इज इम्पिटी, तो कंक्लूड क्या करोगे कि बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए भी आपका इम्पिटी होगा, होना ही होना है। अगर बी एक्स आर बाहर वाले के साथ कुछ इंटरसेक्शन नहीं दे रहा है तो अंदर वाले के साथ कैसे दे देगा? अगर अंदर वाले के साथ इंटरसेक्शन देगा इसके साथ, तो इसके साथ भी ना इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात, ए एफ का सबसेट है और बी एक्स आर एफ के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब ए के साथ भी उसका कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज इम्पिटी। तो आप पूरा एनालिसिस देखो, शुरू से क्या आप दिखा दिए, वी हैव shown that there exist R positive such that Bx R intersection A is empty। यहां से क्या कंक्लूड करोगे? सब एडहेरेंट पॉइंट नॉट एडहेरेंट पॉइंट की डिफिनेशन घूम फिर के यूज हो रही है। एक R पॉजिटिव मिल गया कि बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इम्पिटी आ रहा है, इसका मतलब एक्स ए का एडहेरेंट पॉइंट होगा? नहीं, एडहेरेंट पॉइंट ना होने की यही तो शर्त है कि एक आपको बॉल मिल जा रहा है, जो ए के साथ इंटरसेक्शन नहीं दे रहा है। देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव। बार बार प्लीज डिफिनेशन पढ़ा करो, नहीं तो आपको मीट्रिक स्पेस बहुत खतरनाक चीज है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए ना तो आप पूरी तरह से आउट ऑफ द बॉक्स चले जाओगे। ठीक है, इसलिए डिफिनेशन को बार बार पढ़ा करो कि आपका एडहेरेंट पॉइंट की शर्त क्या है। फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन इम्पिटी, ये एडहेरेंट पॉइंट का शर्त है। और एडहेरेंट पॉइंट कब नहीं होगा? तो इसका नेगेशन, अगर एक आर पॉजिटिव ऐसा मिल गया कि सच दैट बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज इम्पिटी, इसका मतलब एक्स आपका एडहेरेंट पॉइंट नहीं होगा, एक्स आपका एडहेरेंट पॉइंट नहीं होगा। और ऐसा ही तो हो रहा है, एक आर पॉजिटिव मिल गया कि बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन इम्पिटी। तो इसलिए एडहेरेंट पॉइंट की डिफिनेशन पढ़ो, ये सब प्रूफ मत पढ़ो, 2-3 दिन एडहेरेंट पॉइंट की डिफिनेशन पढ़ो तुम लोग पहले। हमें लग नहीं रहा है कि तुम लोगों को डिफिनेशन क्लियर है, जब मैं ये तुरंत आपको बताना चाहिए अगली लाइन क्या होगी। दिस इंप्लाइज एक्स इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट। 3-4 दिन आप लोग एडहेरेंट पॉइंट की डिफिनेशन पढ़ो पहले। एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, कंट्राडिक्शन टू व्हाट? टेल मी क्विकली। पूरा तो आप मेरे में तो ऊपर चला गया, आप में पूरा नोट्स है। कंट्राडिक्शन टू व्हाट, किसके खिलाफ कंट्राडिक्शन आया? फाइनली आप कहां पहुंच गए? एक्स इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। और आप ऊपर देखो, ये स्टार में बना दूं, ज्यादा आपको समझ में आएगा, बाद में नोट्स पढ़ोगे। ये स्टार बना दूं,
इस लाइन को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं? एक्स इज एन एडरेंट पॉइंट ऑफ ए, इस लाइन को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं? वो बात आपका क्या आ गया फाइनली, एक्स इज नॉट एन एडरेंट पॉइंट ऑफ ए, और आपका एक्स एडरेंट पॉइंट था, तो कंट्राडिक्ट किसको कर रहा है? इस स्टार को, ठीक है। और क्यों कंट्राडिक्ट कर रहा है? जो थोड़ी देर के लिए बकवासबाजी की हो, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, इसका मतलब ये रॉन्ग है, फिर सही क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू एफ, कहानी खत्म। दिस कंट्राडिक्ट्स दिस कंट्राडिक्ट्स, यानी जो ये लाइन आपकी आ रही है कंट्राडिक्ट कर रहा है, दिस कंट्राडिक्ट्स स्टार, स्टार को कंट्राडिक्ट कर रहा है। और कंट्राडिक्शन आया किस वजह से? जो थोड़ी देर के लिए आप बकवासबाजी किए थे कि एक्स एफ में नहीं है, ठीक है। तो हेंस आवर अजम्पशन दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ इज रॉन्ग, क्योंकि इसी की वजह से कंट्राडिक्शन आ रहा था। मतलब इसका मतलब वो जो थोड़ी देर के लिए बकवासबाजी की वो गलत है। फिर सही क्या होगा? अगर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ रॉन्ग है तो फिर सही क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू एफ, एक्स बिलोंग्स टू एफ। अब शुरू से आप देखो, एक्स आप क्लोजर ए में लेके चले और एक्स आपका कहां पहुंच गया? एफ में। एक्स आप आर्बिट्रेरी क्लोजर ए में लेके चले अपने कॉपी में देखो, और एक्स कहां पहुंच गया? एफ में। इसका मतलब इसका हर पॉइंट इसका हर पॉइंट इसका भी एलिमेंट हो जा रहा है। दिस मीन्स दिस इज सबसेट ऑफ दिस। हेंस क्लोजर ए इज सबसेट ऑफ एफ। अब कहानी खत्म। यही तो दिखाना था कि अगर कोई और क्लोज सेट है जो ए को कंटेन कर रहा होगा तो वो बड़ा हो जाएगा, मीन्स वो क्लोजर ए को भी कंटेन कर लेगा। तो दिस प्रूव्स दैट क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट, ठीक है, क्लोज सेट कंटेनिंग ए। अब मेरा प्रश्न सुनो, सब बंद कर दो लिखना पढ़ना, मेरा प्रश्न पूछो। सिर्फ एग्जाम में यही प्रूव करने के लिए आ जाए क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, आप कितना प्रूफ लिख के आओगे एग्जाम में? क्वेश्चन सिंपल सा दे दे कि प्रूव दैट कि क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, कितनी बातें लिख के आओगे? हाँ, आपको पहला वाला भी लिखना होगा कि पहले आपको दिखाना होगा क्लोजर ए क्लोज सेट है, यानी प्रूफ नंबर 1 भी लिखना होगा, और उसके बाद बाकी वाला मैं किया ही हूँ, बाकी दोनों इसमें किया हूँ, तो पहला वाला भी प्रूफ इसमें ऐड करना होगा। अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आया कि प्रूफ दैट क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, तो आपको पहले क्लोजर ए को क्लोज सेट जो दिखाए हो पहला वाला भी प्रूफ करना होगा, फिर उसके बाद बाकी दो चीजें मैं यहाँ दिखाई दिया हूँ, तो ये तब जाके कंप्लीट होगा प्रूफ, ठीक है। नहीं दिखाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, लिखने से नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो अकेले आएगा, सिंगल में आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब जो आप दो प्रूफ किए थे, अल्टरनेटिव इसी में लिख दो, अल्टरनेटिव प्रूफ ऑफ सेकंड, अल्टरनेटिव प्रूफ ऑफ दूसरा प्रूफ। अल्टरनेटिव मतलब एक दूसरा प्रूफ भी उसका दे सकते हो जो कि वहां जो किए थे उससे रादर इजियर होगा। अल्टरनेटिव प्रूफ ऑफ सेकंड जब मैं कह रहा हूं तो ये जो आप प्रूफ किए थे कि ए इज कंटेन्ड इन बी इंप्लाइज क्लोजर ए इज कंटेन्ड इन क्लोजर बी, इसका दूसरा प्रूफ। अगर थर्ड वाला प्रूफ कर लिए तो इसको यूज करके ये 3 लाइन में प्रूव हो जाएगा। तो एग्जाम में इसको आप लोग लिख देना अगर ये वाला आएगा तो। सिंस B इज कंटेन्ड इन क्लोजर B, अब बात न करो यहां देखो, सिंस B, अब तो ये बात तय हो गई ना कि क्लोजर A स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है कंटेनिंग A, तो क्लोजर B स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा कंटेनिंग B, तो इसका मतलब क्लोजर B को कंटेन करेगा, ये बात तय है, ठीक है। जो वहां प्रूफ किए थे यहां बिना प्रूफ किए यूज कर लिए, क्योंकि आप प्रूफ कर चुके हो ऊपर, तो क्लोजर B को कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। एंड A सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है, ठीक है।
ये दिया गया था जो आपका, ठीक है, इसमें एक लाइन ये मान लोगे, जो दूसरा प्रूफ करना था कि ए सबसे, तो ये हाइपोथेसिस वाले मान लिए, सपोज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। अब आपको दिखाना था क्लोजर ए सबसेट ऑफ क्लोजर बी। सपोज दैट ए सबसेट ऑफ बी, और आपको दिखाना है क्लोजर ए सबसेट ऑफ क्लोजर बी। और जब तीसरा, अब आपके पास तीसरा वाला जब आ गया तो ये प्रूफ 2-3 लाइन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोजर बी बी को कंटेन करेगा, ठीक है, क्लोजर बी इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग बी, तो क्लोजर बी बी को कंटेन करेगा। और ए बी में है, ए का क्लोजर बी के क्या संबंध हो जाएगा? ए बी का सबसेट, बी क्लोजर बी का सबसेट, तो ए का क्लोजर बी के साथ क्या रिलेशन बनेगा? ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर बी। फर्दर सिंस क्लोजर बी इज ए क्लोज सेट, क्लोजर बी इज ए क्लोज सेट, जब भी क्लोजर आएगा वो क्लोज सेट होगा ही होगा। ये तो कितनी बार प्रूफ हो चुकी है। क्लोजर बी इज ए क्लोज सेट कंटेनिंग ए। वही एफ की जगह सोचो, एफ की जगह तुम्हारा क्लोजर बी आ गया है। एफ एक क्लोज सेट जो ए को कंटेन कर रहा है, तो क्लोजर बी इज ए क्लोज सेट कंटेनिंग ए। और आप क्या प्रूव कर चुके हो कि क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, तो क्लोजर ए फिर किसके अंदर कंटेन हो जाएगा? क्लोजर बी के। एंड क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, कामा। तो यहां से कंक्लूड करा करोगे कि अगर कोई दूसरा क्लोज सेट ए को कंटेन करेगा और क्लोजर ए स्मॉलेस्ट है, तो क्लोजर ए उस क्लोज सेट में कंटेन हो जाएगा। आपका वही तो है, क्लोजर बी एक क्लोज सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है, ठीक है, क्लोजर बी क्लोज सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है। और आप कहते हो कि क्लोजर ए स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है जो ए को कंटेन करने वाला, इसका मतलब क्लोजर ए फिर क्लोजर बी में कंटेन हो जाएगा, तो क्लोजर ए इज कंटेन्ड इन क्लोजर बी। तो ये 2-4 लाइन का प्रूफ हो गया। अगर तीसरा वाला हमारे पास होता तो उतना बड़ा प्रूफ नहीं होता। तो आप एग्जाम में इसी को लिखना, ठीक है, इसको लिखना एग्जाम में अगर दूसरा प्रूफ आएगा, क्योंकि वहां आर्डर तो पूछा नहीं जाएगा, तो ये प्रूफ लिखना। फोर्थ वन क्या था प्रियांशु? हाँ, क्लोजर यूनियन को प्रिजर्व करता है, ठीक है। क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी, दोनों का अलग अलग क्लोजर निकालो फिर उनका यूनियन करो, बराबर होंगे, ठीक है। ये चीज प्रूव करना है, दिस इज क्वेश्चन मार्क, ये प्रूव करना है, ठीक है। जब मैं ऐसा लिखता हूं तो आपको एग्जाम में ये सब चीजें नहीं लिखना है, ठीक है। ये मान लो ये मेरा टारगेट है, ये प्रूव करना है। पता चला आप लोग ये भी क्वेश्चन मार्क और बना के चले आए, क्योंकि रट्टाफिकेशन में माहिर हो, मतलब ये हमें दिखाना है, ठीक है, दिखाना है। तो जब भी ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, दो सेट को बराबर दिखाना है तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना होगा, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना होगा। कैसे दिखाओगे? सिंस ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, मुझे लगता है सेट थ्योरी का बच्चा बच्चा जानता है, ए अपने यूनियन का सबसेट होगा ही। ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी बाई 2, जो आप 2 में प्रूव कर चुके हो। देखो मैं यहां बाई 2 लिख देता हूं, आप एग्जाम में प्लीज बाई 2 मत लिखिए, क्योंकि उसके पास 2 है नहीं, वो खोजेगा फिर 2 क्या है, ठीक है। आप रिजल्ट लिखिएगा, ठीक है, आप रिजल्ट बाई 2 लिख दोगे, वो खोजेगा बैठ के कि पहले 2 खोजें, पूरा वो यूनिवर्सिटी 10-15 आदमी को इकट्ठा करेगा, सब लोग आ जाओ पहले खोजो कहाँ गया 2, ठीक है, कहाँ गया 2। बाई 2 मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि मेरे पास है, मैं जिस क्रमबद्धता में पढ़ा रहा हूँ, जिस क्रोनोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास है, आपके पास कुछ नहीं रहेगा ये।
तो आप ये लिखना ब्रैकेट में कि अगर ए बी का सबसेट है, ये चीज यूज कर रहे हो तो क्लोजर ए क्लोजर बी का सबसेट होगा, इसको ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, ये लिखोगे एग्जाम में। तो बाई टू क्लोजर ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए यूनियन बी, सबसेटनेस इज प्रिजर्व्ड बाय क्लोजर। अगर ए सबसेट है ए यूनियन बी का तो क्लोजर ए सबसेट ऑफ क्लोजर ए यूनियन बी, और अगर बी भी उसका सबसेट है तो भी प्रिजर्व होगा क्लोजर के द्वारा। एंड क्लोजर बी इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए यूनियन बी। मैं बार बार कह रहा हूं बाई टू नहीं लिखना, आप इसके ब्रैकेट में लिखना एज ए सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज क्लोजर ए सबसेट ऑफ क्लोजर बी। नहीं तो बीके सर के पास कॉपी चली गई ना तो वो पूरा यूनिवर्सिटी सब टीचरों बुलवा लेंगे, सब आ जाओ, तुम लोग जो नए वाले हो सब लोग आ जाओ, पहले टू खोजो कहाँ है, ठीक है, टू खोजो, ठीक है, टू खोजो, ठीक है। अब अगर आपका इस साइड अगर आप देखो तो दोनों सेम है ना, ठीक है, तो ए अगर आपका सी का सबसेट है और बी आपका सी का सबसेट है, तो दोनों का जो यूनियन होगा, ए अगर ए भी सी का सबसेट है, ये तो सेट थ्योरी है, ए भी सी का सबसेट है, बी भी सी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी भी क्या होगा, सबसेट। वही बात यहां अप्लाई करने जा रहा हूं। तो अगर क्लोजर ए यूनियन बी का सबसेट है, क्लोजर बी भी क्लोजर ए यूनियन बी का सबसेट है, तो दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों का जो यूनियन होगा, क्लोजर ए यूनियन क्लोजर बी इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन भी इसका सबसेट होगा। इसका रीजन मुझे नहीं लिखना, सेट थ्योरी आजकल सब लोग जानते हैं, इसको भी आधे लोग लिखने लगते हैं कि ए सबसेट है, ठीक है, क्लोजर ए यूनियन क्लोजर बी सबसेट ऑफ क्लोजर ए यूनियन बी। क्लोज सेट की दो तीन प्रॉपर्टी बताई गई, किसी को याद है क्लोज सेट की? क्लोज सेट ओपन सेट की बताई गई थी, क्लोज सेट की बताई गई थी, तीन प्रॉपर्टी एक साथ लिखवाई गई थी कि फाई और एक्स हमेशा क्लोज्ड होते हैं, ठीक है, उसके बाद आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट, ठीक है, फिर उसके बाद फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। तो क्लोजर ए आपका क्या है, क्लोजर ए क्या है आपका, किसी का भी क्लोजर क्लोज सेट है, पहले ही तो प्रूव किए हो, क्लोजर ए इज क्लोज सेट्स, क्लोजर बी इज क्लोज सेट्स, ठीक है, और दोनों दो सेट है तो दोनों का यूनियन भी क्या होगा, क्योंकि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। तो सिंस क्लोजर ए एंड क्लोजर बी आर क्लोज सेट, क्लोजर ए यूनियन क्लोजर, एक तरफ से तो सबसेट आप दिखा ही चुके हो, अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक तरफ से सबसेट दिखा ही चुके हो, क्लोजर ए यूनियन क्लोजर बी सबसेट। अब हमको ये दिखाना इस साइड से, नाउ वी शो दैट क्लोजर ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए यूनियन क्लोजर बी। एक तरफ से तो इंक्लूजन आपका बन ही गया, आप उसमें कुछ करना ही नहीं, क्लोजर ए यूनियन क्लोजर बी सबसेट ऑफ क्लोजर ए यूनियन बी। अब इसको इसका सबसेट दिखाना है, क्लोजर ए यूनियन बी सबसेट ऑफ क्लोजर ए यूनियन क्लोजर बी। तो फिर इसको कैसे दिखाओगे, सिंस ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए, नहीं हर सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है, एंड बी इज सबसेट ऑफ क्लोजर बी, सिंस ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए एंड बी इज सबसेट ऑफ क्लोजर बी।
ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए यूनियन क्लोजर बी। अगर ए सी का सबसेट है, बी डी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी सबसेट होगा सी यूनियन डी का। ये रिजल्ट ठीक है, सी यूनियन डी का। ए क्लोजर ए का सबसेट, बी क्लोजर बी का सबसेट, तो दोनों इधर का यूनियन लिया ए बी का, ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए यूनियन क्लोजर बी, क्लोजर ए यूनियन क्लोजर बी। फुल स्टॉप। आप लिखोगे फर्दर सिंस क्लोजर ए एंड क्लोजर बी, किसी भी सेट का क्लोजर क्लोज सेट होता, आज पहला वही प्रूव किए हो। तो क्लोजर ए एंड क्लोजर बी आर क्लोज सेट्स, एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट यूनियन, क्लोज सेट के केस में फाइनाइट यूनियन, एंड फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज ए क्लोज सेट। तो क्लोजर ए क्लोजर बी क्लोज सेट्स हैं, और आप जानते हो कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज सेट। तो क्लोजर ए क्लोजर बी दुए तो क्लोज सेट हैं और दो तो फाइनाइट है। तो अगर क्लोजर ए क्लोज सेट है, क्लोजर बी क्लोज सेट है, और आप कह रहे हो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट, तो क्लोजर ए यूनियन क्लोजर बी भी आपका क्या होगा, क्लोज सेट, क्योंकि फाइनाइट यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट है। ठीक है, यानी फाइनाइट यूनियन में दो भी तो फाइनाइट ही है। ठीक है, तो क्लोजर ए क्लोजर बी क्लोज सेट्स है, और फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। तो क्लोजर ए क्लोजर बी दो क्लोज सेट है, दो फाइनाइट ही तो नंबर हुआ, तो दोनों का यूनियन भी क्या होगा, क्लोज सेट। तो कामा क्लोजर ए यूनियन क्लोजर बी, क्लोजर ए यूनियन क्लोजर बी इज ए क्लोज सेट, क्लोज सेट। ये क्लोज सेट, ये क्लोज सेट, और दो क्लोज सेट का यूनियन भी क्लोज सेट होगा। सब रीजन में लिख दिया हूं। ठीक है, क्लोज सेट containing a closure A union closure B is a closed set containing A union B, A union B, यहां से आपको दिख रहा है containing A union B। फिर वही तीसरा नंबर प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। Since closure A union B is the smallest closed set, smallest closed set containing A union B, closure A union B is the smallest closed set containing A union B, closure A is the smallest closed set containing A, तो closure A union B is the smallest closed set containing A union B। इसका मतलब अगर और कोई क्लोज सेट A यूनियन B को कंटेन कर रहा होगा तो वो इसको भी कंटेन कर लेगा, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। तो क्लोजर ए यूनियन क्लोजर बी एक क्लोज सेट है कंटेनिंग ए यूनियन बी, और आप कह रहे हो कि ये स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है कंटेनिंग ए यूनियन बी, तो क्लोजर ए यूनियन बी को भी ये कंटेन कर लेगा। ये बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कामा क्लोजर ए यूनियन बी इज कंटेन्ड इन क्लोजर ए यूनियन क्लोजर बी, क्योंकि अगर कोई और क्लोज सेट ए यूनियन बी को कंटेन किया तो वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्लोजर ए यूनियन बी स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है कंटेनिंग ए यूनियन बी। जब ये स्मॉलेस्ट है तो कोई और क्लोज सेट अगर ए यूनियन बी को कंटेन कर रहा होगा तो उसे बड़ा होना पड़ेगा, मीन्स वो इसको कंटेन कर लेगा। ठीक है, तो क्लोजर ए यूनियन बी इज कंटेन्ड इन क्लोजर ए यूनियन क्लोजर बी। अब दोनों बातें आपके सामने हैं। ठीक है, 10 दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। आप एक जगह दिखा चुके हो, ये आप डबल स्टार कर लो, डबल स्टार, और इसके पहले जहां वो दिखाए हो ये वाला क्लोजर ए यूनियन क्लोजर बी सबसेट ऑफ दिस, ये स्टार, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। स्टार और डबल स्टार से दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए।
10 बाई स्टार एंड डबल स्टार क्लोजर ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्लोजर ए यूनियन क्लोजर बी। दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो इक्वल हो गए, ठीक है, क्लोजर ए यूनियन क्लोजर बी। तो ये भी आपका हो गया। कौन सा नंबर अब और बचा है? 5th वन। क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ क्लोजर ए इंटरसेक्शन क्लोजर बी। ये आपका 5वां था, ये प्रूव करना है, ठीक है। क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए इंटरसेक्शन क्लोजर बी। और उसमें ये भी दिखाना होगा कि इक्वलिटी इन जनरल होल्ड नहीं करती है, ठीक। पहले तो इसको प्रूव किया जाए। तो जब इसको इसका सबसेट दिखाना है तो सिर्फ क्लोजर की डिफिनीशन से आप बड़े आराम से इसको दिखा सकते हो। सिंस ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, इंटरसेक्शन है, अब की बार इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ए का सबसेट होगा, इंटरसेक्शन अपने दोनों सेट का सबसेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो सबसेट ऑफ बी। अब फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करो कि सबसेटनेस इज प्रिजर्व्ड बाय क्लोजर। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है और ए इंटरसेक्शन बी बी का सबसेट है, तो क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए एंड क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ क्लोजर बी। बाई 2 आप दूसरा यूज कर रहे हो रीजन, लेकिन आप एग्जाम में वो लिखना कि ए अगर सबसेट है बी का तो इंप्लाइज दैट क्लोजर ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर बी। एज मैं लिख ही दे रहा हूं, एज अगर ए सबसेट बी है तो इंप्लाई करता है क्लोजर ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर बी। इस पैटर्न पे आप एग्जाम में लिखिएगा। इस साइड जो आप देख रहे हो दोनों, इस साइड एक ही चीज है, क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर ए का सबसेट, और वही चीज क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी ही क्लोजर बी का भी सबसेट है। तो फिर वही कहानी कि अगर ए बी का सबसेट है और ए सी का सबसेट है तो ए दोनों के इंटरसेक्शन का भी तो सबसेट होगा, ठीक है, ए दोनों के इंटरसेक्शन का भी तो सबसेट होगा। तो कहानी है, तो ये आपका क्लोजर ए का सबसेट है, यही सेम चीज ए की जगह समझो ये है, ए की जगह ये है, ए की जगह ये है, और बी की जगह ये और सी की जगह ये। तो ये रिजल्ट आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये रिजल्ट अप्लाई कर रहे हो। तो सो क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ इन दोनों के इंटरसेक्शन, क्लोजर ए इंटरसेक्शन क्लोजर बी। तो इसमें कुछ खास प्रूफ था नहीं, 1 2 3 लाइन का प्रूफ था। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जो मेन यहाँ वाले पूछते हैं जस्टिफाई और आंसर। इलाहाबाद वालों को बड़ा ये प्रिय है, जस्टिफाई और आंसर, ठीक है, जस्टिफाई और आंसर। आप सीधे लिखो, ये तो क्वेश्चन में लिखे ही हो, एग्जाम्पल आपको लिखना है। ज़्यादा अच्छा होगा कि काउंटर एग्जाम्पल, लेकिन जब भी काउंटर एग्जाम्पल आपको दिखाना है एक मीट्रिक स्पेस के अंदर ये इक्वलिटी ना होल्ड करे। मैं बार बार कहता हूँ जब भी आपको काउंटर एग्जाम्पल दिखाना होगा, पहला ट्राई आप करोगे रियल लाइन के अंदर, वहाँ अगर काम नहीं बन रहा है तो दूसरा ट्राई करोगे डिस्क्रीट मीट्रिक के अंदर। ये यूजुअल ट्रिक है, ये कंपटीशन में भी आपके काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रियल लाइन में देखते हैं। कंसीडर द रियल लाइन। कोई अपने मन से थोड़ा सा तुम लोग बनाओ कि 2 सेट बनाओ, ठीक है, 2 सेट बनाओ कि क्लोजर ए बी 2 चूज करना रियल लाइन के अंदर कि क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू क्लोजर ए इंटरसेक्शन क्लोजर बी। खुद बनाने की कोशिश करो, बार बार तुम लोग हमेशा रखते हो कि सर बना दे उसके बाद मैं बनाऊं। प्रियांशु तुमको बनाने की जरूरत है, तुम ही बना के दिखाओगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा।
रियल लाइन का मतलब आर विथ यूजुअल मीट्रिक, आर विथ यूजुअल मीट्रिक। रियल लाइन मतलब आर विथ यूजुअल मीट्रिक, यूजुअल मीट्रिक मतलब मॉड वाली मीट्रिक, डी एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। जब भी एग्जाम्पल बनाना हो तो थोड़ा डायग्राम वायग्राम बना लिया करो। ये आपकी रियल लाइन है, ठीक है, रियल लाइन, ये 1, ये 2, ओपन इंटरवल 1 2। अब क्लोज इंटरवल 2, इधर आप क्लोज करना चाहो चाहे ओपन करना चाहो, आपकी मर्जी, 3, ठीक है। तो जो आप डायग्राम में बना रहे हो लिख दो, लेट ए इक्वल टू ओपन इंटरवल 1 2, ओपन इंटरवल 1 2, एंड बी जो आप ले रहे हो यहां पे, एंड बी इक्वल टू क्लोज्ड टू ओपन 3, क्लोज टू ओपन 3। देन प्रियांशु बताना है व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। डायग्राम से भी आपको दिख रहा होगा, इन ए और बी में कुछ कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी में कुछ कॉमन है नहीं है ना, क्योंकि इधर से 2 बाहर कर दिए, इसमें 2 है ही नहीं, उसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो आपको साफ साफ यहां से दिख रहा है, डिस्जॉइंट है दोनों। ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। तो क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन, दिस इंप्लाइज क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ एम्प्टी सेट। और क्लोजर ऑफ एम्प्टी सेट क्या आएगा, ये भी मैं प्रूव कर दूंगा। अगर एक क्लोज सेट खुद है, तुम ही बताना, एक क्लोज सेट खुद है तो क्लोजर ए क्या होगा। अगर ए क्लोज सेट खुद है तो क्लोजर ए क्या होगा, क्लोजर ए आप कह चुके हो कि क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, और ए खुद क्लोज सेट है, तो ए को कंटेन करता हुआ ए है, ठीक है, ए को कंटेन, आप कह रहे हो क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, और ए खुद क्लोज सेट है, तो क्लोजर ए आपका क्या आएगा, ए ही तो आएगा, ठीक है। क्लोजर ए क्या है, क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट, ये अभी प्रूव हो चुका है, इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, और आप जो ले रहे हो कि ए खुद क्लोज सेट है, ए खुद क्लोज सेट है। अब ए खुद क्लोज सेट है और ए को कंटेन कर ही रहा है, उसमें कोई डाउट है नहीं। इससे ए क्लोज सेट है, इससे छोटा क्लोज सेट ए को कंटेन करता हुआ कोई और होगा क्या, ए क्लोज सेट है और एक से छोटा कोई और सेट होगा जो ए को कंटेन करेगा, तो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, अगर ए खुद क्लोज्ड हो गया तो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए क्या होगा, खुद ए ही होगा, ठीक है। तो अगर कोई सेट क्लोज्ड, अब आपको बताया गया था जब क्लोज सेट की प्रॉपर्टी लिखाया गया था कि फाई और एक्स आपके क्लोज सेट होते हैं, ठीक है, फाई और एक्स आपके क्लोज सेट होते हैं, तो फाई क्लोज सेट है तो क्लोजर फाई क्या आएगा, अगर फाई क्लोज सेट है तो क्लोजर फाई क्या आएगा, अगर, हाँ बिल्कुल फाई ही आएगा, ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूं, अगर क्लोजर, अगर ए क्लोज सेट है तो क्लोजर ए आपका क्या आएगा, ए ही आएगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट ए ही, अगर ए क्लोज सेट है तो क्लोजर ए ही होगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए ही हो जाएगा, तो फाई क्लोज सेट है तो क्लोजर फाई आपका क्या आएगा, फाई, क्योंकि फाई क्लोज सेट है, ठीक है। एज फाई इज ए क्लोज सेट, एज फाई इज क्लोज सेट, तो क्लोज सेट का क्लोजर वही आता है, क्लोज सेट का क्लोजर वही आता है, अगर ए क्लोज सेट है तो उसका क्लोजर ए ही आएगा,
फाइव क्लोज सेट है तो क्लोजर फाइव फाइव ही आएगा। तो फाइव क्लोज सेट होता है। हर मीट्रिक स्पेस में दो सेट ऐसे हमेशा होते हैं जो ओपन भी होते हैं क्लोज भी होते हैं। हर मीट्रिक स्पेस में दो क्लोपन सेट हमेशा होते हैं, एक इम्पटी सेट, एक इंटायर स्पेस, एक इंटायर स्पेस। तो फाइव आपका क्लोज सेट है तो क्लोजर फाइव फाइव ही आएगा, ठीक है, फाइव। अब आप क्लोजर ए अलग से निकाल लो। नाउ क्लोजर ए दैट मीन्स क्लोजर ऑफ ओपन इंटरवल 1 2, इसका क्लोजर क्या आएगा, ये मैं करवाया हूं। क्लोज इंटरवल आ जाएगा आपका 1 2, यही तो आएगा। बाउंड्री पॉइंट भी आ जाएंगे 1 2, ठीक है। एंड क्लोजर ऑफ बी क्या आएगा, क्लोजर ऑफ बी वो भी क्लोज इंटरवल आ जाएगा, क्लोजर ऑफ बी। अब बी आपका है क्या, क्लोज टू ओपन 3, ओपन 3, यही तो था, ठीक है, क्लोज टू ओपन 3। तो इसका भी क्लोजर क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 2 3। ये सब आपके नोट्स में पढ़ना, ठीक है, क्लोज इंटरवल 2 3। चाहे ओपन ए बी हो, चाहे एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज्ड, चाहे क्लोज्ड हो, हमेशा क्लोजर क्लोज इंटरवल ही आता है, क्लोजर क्लोज इंटरवल ही आता है, प्रूव भी किया गया है। तो क्लोजर बी आपका क्लोज। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, क्लोजर ए इंटरसेक्शन क्लोजर बी, तो कामा क्लोजर ए इंटरसेक्शन क्लोजर बी क्या आएगा। हाँ, यूनियन नहीं करना, यूनियन कर दो तो इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है, दोनों में कॉमन। जब क्लोजर, जब दोनों में कॉमन देखोगे तो ये सिनारियो हो गया ना, 1 2 और 2 3, तो कॉमन तो यही आ रहा है ना 2, ठीक है। तो क्लोजर ए इंटरसेक्शन क्लोजर बी सिंगलटन 2। तो आप बताओ क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी आपका इम्पटी सेट आया, ये क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी आपका इम्पटी सेट आया। अब क्लोजर ए इंटरसेक्शन क्लोजर बी आपका क्या आ रहा है, सिंगलटन सेट। क्या दोनों बराबर होंगे, सिंगलटन सेट कभी इम्पटी सेट के बराबर होगा, तो कहानी खत्म। ऐसे आप खुद तमाम बना सकते हो, मेरा ये नहीं अंतिम है। हेंस आपने दिखा दिया कि क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी इनपटी आया था और ये सिंगलटन सेट है, इज नॉट इक्वल टू क्लोजर ए इंटरसेक्शन क्लोजर बी। बस एक एग्जाम्पल बनाना, आप ये बनाओ चाहे दूसरा बनाओ, आपको बन गया। हाँ, यहां से एक चीज ये भी देख रहे होगे कि क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट किसका, क्लोजर ए इंटरसेक्शन क्लोजर बी का, क्योंकि इम्पटी सेट प्रॉपर सबसेट होगा कि नहीं सिंगलटन 2 का, ठीक है। तो क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्लोजर ए इंटरसेक्शन क्लोजर बी। खैर आपसे ये सब पूछते नहीं, यही पूछते हैं कि आप एक एग्जाम्पल बनाइए कि इक्वलिटी न होल्ड करे, तो वो नहीं कर रहा है। एक इम्पटी सेट आ रहा है, एक सिंगलटन सेट आ रहा है। अब आपका चौथा खत्म है, पांचवा जो भी था पांचवा खत्म, क्यूईडी। इतना आपको लिखना होगा। एक इसी में लिखना था, छठा छठा करके लिख लो, लेकिन वहां नहीं लिखवाए थे तो नया रिजल्ट करके लिख लो। ए इज ए क्लोज सेट, ए इज ए क्लोज सेट इन ए मीट्रिक स्पेस, ए इज ए क्लोज सेट इन ए मीट्रिक स्पेस, अलग रिजल्ट करके लिख लो। ए इज ए क्लोज सेट इन ए मीट्रिक स्पेस इफ एंड ओनली इफ क्लोजर ए इक्वल टू ए। अगर ए क्लोज सेट है तो क्लोजर ए के बराबर होगा, और वाइस वर्सा भी सही है कि क्लोजर ए अगर ए के बराबर है तो वो क्लोज सेट होगा, वो क्लोज सेट होगा। और ये खूब कैरेक्टराइजेशन है ना, इफ एंड ओनली मतलब कैरेक्टराइजेशन खूब यूज होता है। क्लोज सेट करने का तरीका भी यही है, क्लोज सेट। अब इसको प्रूव करते हैं। सपोज दैट, सपोज दैट ए इज ए क्लोज सेट, ये मान लिया जाए, ठीक है। सपोज दैट ए इज क्लोज सेट इन ए मीट्रिक स्पेस, इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स, एक्स डी या एक्स जो भी क्लोज सेट है। अब आपको दिखाना है कि क्लोजर ए के बराबर होगा। वी हैव टू शो दैट, ये सब के सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एक भी ऐसा अनइम्पॉर्टेंट मत समझना। वी हैव टू शो दैट क्लोजर ए इक्वल टू ए।
सिंस क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ये बात अब अंतिम सत्य है, क्लोजर ए सबसे छोटा क्लोज सेट होता है जो ए को कंटेन करता है। क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। एंड इसी में और एक तर्क जो एंड ए इज ए क्लोज सेट, ए इज ए क्लोज सेट, क्योंकि आप मान के चल रहे हो सपोज दैट ए इज क्लोज सेट, ये मान के चल रहे हो ना। तो सिंस क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए एंड ए इज ए क्लोज सेट, ये हाइपोथेसिस लेके चल रहे हो कि ए इज ए क्लोज सेट, ठीक है, ए इज क्लोज सेट। और ये तो हर तुमको पता है कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। तो ए इज ए क्लोज सेट कंटेनिंग ए, कंटेनिंग ए। अब क्या कंक्लूड करोगे? तो वही कहानी, अगर कोई दूसरा क्लोज सेट ए को कंटेन करेगा तो वो क्लोजर को भी कंटेन कर लेगा, ये तो है, ठीक है। यहां एफ की जगह ए है, एफ की जगह ए है। क्लोजर ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए एंड ए इज ए क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो क्लोजर ए और ए में क्या रिलेशन होगा? एफ की जगह ए ही आ गया, ठीक है। तो क्लोजर ए इज कंटेन्ड इन ए, क्लोजर ए इज कंटेन्ड इन ए, ये तो यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई दूसरा क्लोज सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है तो वो क्लोजर को भी कंटेन कर लेगा, ठीक है। तो ए आपका क्लोज सेट है, ए आपका क्लोज सेट है, ए को कंटेन करता हुआ। अब क्लोजर ए स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है, ए को कंटेन करता हुआ, तो क्लोजर ए के अंदर नहीं कंटेन हो जाएगा, ठीक है। क्लोजर ए इज कंटेन्ड इन ए। नोट दैट, और ये तो होता ही है कि ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए, इसी में किसी डाउट है ही नहीं, ठीक है। ए तो क्लोजर ए का सबसेट होता ही है। अब दोनों को एक साथ देखो, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? इक्वल, ठीक है। हेंस क्लोजर ए इक्वल टू ए। तो अगर ए स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है, अगर ए क्लोज सेट है तो क्लोजर ए के बराबर होगा, ये बात प्रूफ हो गई। कन्वर्सली सपोज दैट क्लोजर ए बराबर ए, ये बहुत तुच्छ आर्गुमेंट है यहाँ पे। क्लोजर ए के बराबर ही है। और क्लोजर ए क्या होता है? किसी भी सेट का क्लोजर क्या होता है? पहला ही लाइन आज प्रूव किया, क्लोजर ए हमेशा क्लोज सेट होता है। तो सिंस क्लोजर ए इज ए क्लोज सेट एंड क्लोजर ए के बराबर ही है, ये आपका क्लोज सेट होता है और ये ए के बराबर ही आ गया, इसका मतलब ए क्या हो जाएगा? क्लोज सेट। ए इज ए क्लोज सेट, तो दोनों साइड से आपका प्रूव हो गया। एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग, इसी सवाल पे एक क्वेश्चन पूछते हैं। कभी आपके पास टाइम तो रहता नहीं, आपसे ज़्यादा आंसर तो मैं ही देखता हूँ। डिड्यूस दैट, इसी को यूज करते हुए पूछते हैं, डिड्यूस दैट कि इसका यूज करके ये प्रूव करने के लिए एग्जाम में देंगे, फिर कहेंगे डिड्यूस दैट कि एन इज ए क्लोज सेट इन द रियल लाइन आर, इन द रियल लाइन आर, इन द रियल लाइन आर, इसका यूज करके, ठीक है, इसका यूज करके। वैसे तो एन क्लोज सेट होता है, आप कई तरीके से दिखा चुके हो कि एन का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो रहा था तो एन क्लोज्ड हो गया था, ठीक है। लेकिन इसको यूज करके प्रूव करना है कि एन इज ए क्लोज सेट। तो मैंने आपको निकलवा के दिखाया था कि सिंस, हाँ, क्लोजर ऑफ एन आप निकाले तो क्या निकल के आया था? क्लोजर ऑफ एन निकाले थे तो पूरा का पूरा एन आया था। तो किसी सेट का अगर क्लोजर उसी के बराबर आ गया, किसी सेट का क्लोजर अगर उसी के बराबर आ गया
तो वो सेट आपका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, यानी जे क्लोज सेट। सिमिलरली वो आपसे पूछ सकते हैं कि डिड्यूस दैट जेड इज ए क्लोज सेट इन आर, तो क्लोजर जेड भी जेड के बराबर आता है, और किसी सेट का क्लोजर अगर उसी के बराबर हो गया तो वो क्लोज सेट हो जाएगा। ऊपर आप प्रूव कर चुके हो। अब नेक्स्ट डिफिनीशन लिखो। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट इन मीट्रिक स्पेस। कितने पॉइंट पढ़ चुके हो आप लोग? एक तो इंटीरियर पॉइंट, दूसरा एडहेरेंट पॉइंट, और अब आप लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट इन ए मीट्रिक स्पेस। तो लेट डिफिनीशन लिखो। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, लेट ए बी सबसेट ऑफ एक्स, ए एक्स का सबसेट है। आप डायग्राम भी इधर बनाते चलिएगा। बताइए। ठीक है। एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, ए उसका सबसेट है। एडहेरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस, बहुत माइन्यूट अंतर है, ठीक है। और मजेदार बात है, कुछ मैथमेटिशियन उस अंतर को बड़ा बाइकआउट करते हैं, लेकिन आपके जो एग्जाम में जो आपकी यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, ठीक है, वो डिफरेंस मानती है। लिमिट पॉइंट इज अलग थिंग, एडहेरेंट पॉइंट इज अलग थिंग, ठीक है। एडहेरेंट पॉइंट इज अलग थिंग, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। यहां भी आप एक्स पकड़ोगे, एक्स के अंदर, नॉट ए के अंदर। ए के अंदर भी हो सकता है, ए के बाहर भी हो सकता है, ए के बाहर भी हो सकता है। तो एक्स एक्स का एलिमेंट है, वो ए, ऐसा मत बना देना कि ए के अंदर, एक्स एक्स का एलिमेंट है। और इसको आप ए का लिमिट पॉइंट बोलोगे अगर इसके अराउंड कोई भी बॉल बनाओ, छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा, कोई भी बॉल बनाओ, ठीक है, तो वो ए को इंटरसेक्ट करे। यानी एक्स के अराउंड कोई भी बॉल बनाओ, छोटा सा छोटा, बड़ा से बड़ा, वो ए को इंटरसेक्ट करे। बताओ, यही एडहेरेंट पॉइंट में भी तो होता था, यही तो एडहेरेंट पॉइंट में होता था। तो फर्क क्या है? बस अब की बार क्या करना है, किसी यक्स को बाहर कर देना है, ऐसे बना भी देना डायग्राम में, यक्स को बाहर कर देना है। आई एम गोइंग टू, इसको बोलते हैं पंक्चर्ड ओपन बॉल। पंक्चर्ड ओपन बॉल का मतलब कि आप सेंटर को बाहर कर दे रहे हो, जो बॉल का सेंटर है उसको बाहर। अरे सुज्जा उज्जा लेके हम लोग बचपन में जिससे दुश्मनी होती थी पंचर कर देते थे जाके, जो वो आता था, क्या नाम है वो, है तो कंपास, कंपास, ठीक है। हमारे वहां उसको क्या, डेढ़गड़वा, ठीक है, डेढ़गड़वा। जिस लड़के झगड़ा वगड़ा होता था उसका जाके कोच उसके चले आते थे हम लोग, ठीक है। तो बचपन है, ठीक है। उसी के खामियाजा भुगत रहे हैं। किसी का कोचे ओचे होंगे, ठीक है, कोचे ओचे होंगे, ठीक है, यस। तो ठीक है। तो इसमें क्या फर्क है कि आप एक्स के अराउंड कोई भी बॉल बनाओ, ए को इंटरसेक्ट करे अदर देन एक्स, एक्स को आपको बाहर कर देना है, एक्स को आपको बाहर कर देना है, ठीक है, एक्स को बाहर कर देना है। तो लेट ए सबसेट ऑफ एक्स एन एलिमेंट, अरे पार्ट, एन एलिमेंट एक्स इन एक्स स्पेस के अंदर, नॉट ए के अंदर ही। जब भी लिमिट पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट की डिफिनीशन लिखते हो तो हमेशा वो एक्स में लेते हो। इंटीजर पॉइंट, ये फर्क डिफिनीशन बार बार आप देखना, थोड़ा थोड़ा फर्क है सब में। इंटीजर पॉइंट में हमेशा आप जो लेते हो पॉइंट, वो ए के अंदर लेते हो, लेकिन लिमिट पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट में कोई जरूरी नहीं ए के अंदर, वो एक्स में लेते हो, बाहर भी हो सकता है। तो एन एलिमेंट एक्स इन एक्स इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट of
द सेट ए, यक्स को ए का लिमिट पॉइंट बोलोगे इफ ईच पंक्चर्ड ओपन बॉल, पंक्चर्ड ओपन बॉल, पंक्चर्ड मतलब आप सेंटर बाहर कर दे रहे हो, मतलब सुज्जा खोज दिए बीच में, जो ये सेंटर था उसको बाहर कर दिए। ईच पंक्चर्ड, अंडरलाइन द वर्ड पंक्चर्ड, पंक्चर्ड का मतलब हर बॉल से सेंटर उठा के बाहर कर दोगे। मैं डायग्राम में भी बना दिया हूं, जो आपका एक्स ले रहे हो उस एक्स को आप उठा के बाहर कर दिए हो बॉल से, ठीक है। ईच पंक्चर्ड ओपन बॉल, वहां क्या था, ईच ओपन बॉल, यहां शब्द एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है, ईच पंक्चर्ड ओपन बॉल अराउंड एक्स, अराउंड एक्स, ईच पंक्चर्ड ओपन बॉल अराउंड एक्स, ईच पंक्चर्ड ओपन बॉल अराउंड एक्स intersects A, दैट इज, जो आप लिख रहे हैं इसका मैथमेटिकल वर्जन क्या होगा, ये तो आप लैंग्वेज में लिख दिए, दैट इज फॉर ऑल आर पॉजिटिव, सब कुछ वही रहेगा जो एडहेरेंट पॉइंट में, बस पंचर करना है, ठीक है। फॉर ऑल आर पॉजिटिव कामा, फॉर ऑल आर पॉजिटिव कामा, फॉर आर, बहुत लोग बड़ी गलती करते हैं, फॉर ऑल आर पॉजिटिव के बाद भी सच दैट लिख देते हैं, नहीं लिखना चाहिए, देयर एग्जिस्ट के साथ सच दैट आता है। फॉर ऑल आर पॉजिटिव कामा बी एक्स आर, और पंचर कर रहा है तो इसका मतलब एक्स बाहर कर दोगे, ये लोगे, पंचर करने का मतलब उस बॉल से सेंटर उठा के बाहर कर दिए, ठीक है। बी एक्स आर माइनस सेंटर, यानी एक्स को बाहर कर दिया आपने बॉल से। इंटरसेक्शन ए इज नॉन इम्पटी, तो पंचर्ड ओपन बॉल का ये है, ठीक है। फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी एक्स आर माइनस सेंटर को बाहर कर दिया, मीन्स पंचर कर दिए बॉल को, तब भी ए को इंटरसेक्ट करे, तब भी ए को इंटरसेक्ट करे। तो ईच पंक्चर्ड ओपन बॉल अराउंड एक्स इंटरसेक्ट ए, दैट इज फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी एक्स आर माइनस सिंगल्टन एक्स इंटरसेक्शन ए इज इन नॉन इम्पटी, नॉन इम्पटी का मतलब इंटरसेक्ट करे, नॉन इम्पटी, दैट इज फॉर ऑल आर पॉजिटिव। अब इतना बड़ा बार बार नहीं लिखोगे, एक स्टैंडर्ड नोटेशन वो मीट्रिक स्पेस या टोपोलॉजी में चलता है कि बी एक्स आर माइनस सिंगल्टन एक्स जो लिखे हो, मतलब जो सेंटर बाहर कर दे रहे हो, ये बॉल है उसका सेंटर आप उठा के बाहर कर दिए, उसको लिखते हैं बी स्टार, बी स्टार एक्स आर, इसकी जगह आप सीधे लिखोगे बी स्टार एक्स आर, वो स्टैंड करता ही है कि आप सेंटर बाहर कर दे रहे हो, पंचर वही, ठीक है, एक्स बाहर कर दिए। इंटरसेक्शन ए इज नॉन इम्पटी, पार्डन में, ठीक है। नहीं नहीं कैसे चलता है, अकला बकवासबाजी मत किया, चलता है वो, ठीक है, वो ब्लंडर था, ठीक है, ब्लंडर था, इज नॉन इम्पटी, ठीक है। तो बी स्टार एक्स आर इज स्टैंड फॉर दिस, अब ये नहीं लिखोगे बार बार, ये लिखोगे बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन इम्पटी, ठीक है। यहां आप एक नोट में ऐसे लिख लो कि बी स्टार एक्स आर दैट इज नथिंग बट बी एक्स आर माइनस सेंटर को आप बाहर कर दिए, जो बॉल का सेंटर है उसको बाहर कर दिए, इज कॉल्ड पंक्चर्ड ओपन बॉल, पंक्चर्ड ओपन बॉल, पंक्चर्ड ओपन बॉल, पंक्चर्ड ओपन बॉल अराउंड एक्स, अराउंड एक्स। तो पंक्चर्ड ओपन बॉल और ओपन बॉल में फर्क क्या है, बस सेंटर बाहर कर देना है, ठीक है, सेंटर बाहर कर देना, जिसको इस नोटेशन से डिनोट करोगे बी स्टार एक्स आर, बी स्टार एक्स आर। प्रियांशु बताओ क्या होगा ये, बी स्टार ए आर, माइनस माइनस, हाँ हाँ हाँ, सेंटर बाहर, उत्तराधिकारी हो ऐसे तुम समझाओगे कि मतलब वैसे, ठीक है।
हर चीज का निगेशन आपको आना ही चाहिए। वी से दैट x इज नॉट, x बिलोंग्स टू, x लिख देना यहां पे, x बिलोंग्स टू कैपिटल X, we say that x belongs to x is not a limit point of a if what happens, उसका निगेशन करना पड़ेगा। और इसका निगेशन क्या आएगा, इसी को तो निगेट करोगे, इसी को निगेट करो। बार बार मैं कहता हूं डिफिनेशन खूब पढ़ना मेट्रिक स्पेस में जाके, आप एडरेंट पॉइंट के भी डिफिनेशन सही से पकड़ नहीं पा रहे, इसलिए प्रूफ में आप, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट x लिमिट पॉइंट होगा अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो x आपका लिमिट पॉइंट होगा। लिमिट पॉइंट नहीं होगा मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, फॉर ऑल आर पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी स्टार एक्स आर, यानी पंक्चर्ड ओपन बॉल, जहां एक्स आप बाहर कर दिए, बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन, हाँ नंदिनी बोलना पड़ेगा अब की बार, एडरेंट पॉइंट ऑफ ए, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, दोनों में कौन किसको इंप्लाई करेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम उत्तराधिकारी तो सही में उत्तराधिकारी समझ लियो क्या, ठीक है ठीक है, तुमको मैं अपना सब कुछ दे के जाने वाला हूं ना दो, हाँ, कब कब? कौन किसको इंप्लाई करेगा। सोच लो, डिफिनीशन दोनों देख लो, फिर आराम से बताओ। नंदिनी, नंदिनी आजाद, और तुम्हें के आजाद की इज्जत की रखवाली करनी है, ठीक है, प्रोफेसर के आजाद की, ठीक है ठीक है ठीक है। वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद, बेइज्जती मत किया करो उनकी। एक ही तो मुझे यूनिवर्सिटी में टीचर पसंद आया आज से। हम्म? हम्म? अच्छे टीचर थे, नो डाउट अच्छे टीचर थे। अच्छा कोई बता दे। हाँ प्रिया, मतलब तुम सही में उत्तराधिकारी हो, यानी इधर से इधर इंप्लाई करेगा। अगर लिमिट पॉइंट है ए का तो एडरेंट पॉइंट पक्का होगा, एडरेंट पॉइंट पक्का होगा, ठीक है। क्यों, रीजन लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस लेट ए सबसेट ऑफ एक्स, और जैसा उसने बता दिया रिजल्ट तो आपके सामने है कि लिमिट पॉइंट अगर ए का है तो वो इंप्लाई कर जाएगा कि एडरेंट पॉइंट भी बन जाएगा, ठीक है। कन्वर्स सही नहीं है, आपको काउंटर एग्जाम्पल भी देना होगा, ठीक है, कन्वर्स सही नहीं है। तो ए सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ एक्स लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज एन, एन नहीं, लिमिट के वो आपको ग्रामर तो पता ही, इज ए लिमिट पॉइंट, इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए,
एक्स लिमिट पॉइंट है ए का, अब आपको दिखाना है कि एक्स एडहेरेंट पॉइंट भी बन जाए। अगर एक्स लिमिट पॉइंट है ए का तो बाय डिफिनीशन ऑफ लिमिट पॉइंट, बाय डिफिनीशन ऑफ लिमिट पॉइंट फॉर ऑल आर पॉजिटिव, फॉर ऑल आर पॉजिटिव, अभी जस्ट ऊपर यही लिखे हो, ठीक है, यही तो था लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन। फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन एम्प्टी, यानी हर आर के लिए पंक्चर्ड ओपन बॉल ए को इंटरसेक्ट करे, ए को इंटरसेक्ट करे, ये तो था, ठीक है। तो बाय डिफिनीशन ऑफ लिमिट पॉइंट फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी स्टार एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन एम्प्टी। अब ये बताओ कि ये आपका ये आपका बी स्टार एक्स आर है, ठीक है, ये जो इधर नीचे लिख दे रहा हूं, ये जो बॉल बनाया हो पंचर्ड ओपन बॉल है, बी स्टार एक्स आर, मतलब ये आपका सेंटर एक्स और ये रेडियस आर, ठीक है, और आप एक्स को बाहर कर दिए, ऐसे आप डायग्राम में बनाओगे, एक्स को बाहर कर दिए हो, ये बी स्टार एक्स आर है, बाकी एक्स के अलावा बाकी सारे पॉइंट हैं इस बॉल के अंदर, अंदर के सारे पॉइंट हैं, बस एक्स उठा के बाहर कर दिए हो, ठीक है। और बाउंड्री आती नहीं है क्योंकि ओपन बॉल है, बाउंड्री आती नहीं है, तो ये होगा। अब बताओ एक्स को अगर निकालने के बाद, तुम ही सोचो, अगर एक्स को निकालने के बाद ये ए को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ए आपका है, अगर एक्स को निकालने के बाद ए को इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक्स को डालने के बाद क्या इंटरसेक्ट नहीं करेगा? तुम ही सोचो, जेन्युइन सी बात है। अगर एक्स नहीं है तब भी ये कुछ कॉमन रख रहा है ए के साथ, तो एक्स डाल दोगे तब क्या कॉमन नहीं रहेगा? वो तो और एक्स्ट्रा डाल दिए तुम, मतलब एक्स नहीं था आपका तब भी ए के साथ इंटरसेक्शन मिल रहा है, ठीक है, एक्स नहीं था तब भी ए के साथ इंटरसेक्शन मिल रहा है, ठीक है, एक्स डाल दिए तो भी इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो बी स्टार एक्स आर अगर ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी दे रहा है तो दिस इंप्लाइज फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी एक्स आर, यानी एक्स के न होते हुए भी ए के साथ कुछ ना कुछ कॉमन रख रहा है, तो एक्स आ जाएगा तब तो और संभावना ज्यादा कॉमन होने की, ठीक है। तो बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज नॉन एम्प्टी। अगर एक्स को बाहर करने के बाद ए को इंटरसेक्ट कर रहा है तो डालने पर भी इंटरसेक्ट करेगा, डालने पे भी इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और ये जो लिखे हो नीचे वाला, ये एडहेरेंट पॉइंट की डिफिनीशन है कि फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी एक्स आर इंटरसेक्शन ए अगर नॉन एम्प्टी है तो एक्स आपका क्या हो जाएगा? ए का एडहेरेंट पॉइंट। दिस इंप्लाइज एक्स इज एन एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया, दिस प्रूव्स दैट, जो आप ऊपर से रीजन में लिखे हो, दिस प्रूव्स दैट कि अगर लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट इंप्लाइज एडहेरेंट पॉइंट। और ये मैंने प्रियांशु ही बताए थे, एडहेरेंट पॉइंट, और प्रूव भी हो गया, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए सेट। नंदिनी आपको भी बताना चाहिए था, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए सेट, ठीक है। तुम लोग घर पे ये सब बनाया करो, बनाते नहीं हो, लड़कियों को तो और चित्रकारी पसंद होनी चाहिए, ठीक है। अब की बार प्रियांशु तुमसे, तुम ही सबसे होशियार आते, तुम ही बताओ, कन्वर्स कन्वर्स सही नहीं है कि अगर एडहेरेंट पॉइंट हो तो जरूरी नहीं है कि वो लिमिट पॉइंट हो। यही मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग सोच के बताइएगा, ठीक है। कल के लेक्चर में जब मिलेंगे हम लोग यही बताइएगा कि मतलब, और रियल लाइन के अंदर ही, रियल लाइन के अंदर ये भी बता दे रहा हूं, रियल लाइन के अंदर आपको एक सेट चूज करना है, ठीक है, कि एक पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट तो हो लेकिन लिमिट पॉइंट ना हो, और वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये भी बता दे रहा हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। करना जाओ फिर, अब कल से सीक्वेंस वाला टॉपिक एक दो लेक्चर में जाएगा।